गया क्लास में? हाँ लगभग आ चुके, जिन आ रहा था। मेरे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिख रहा है। कोई बात नहीं, कम ही और आ है ना, हो सके तो वीडियो ऑन रखो, इट इज कंपलसरी फॉर क्लास। तो मैं एक चीज पूछ रहा था, केपी के अंदर स्क्रिप्ट बनाना सबको आता है नहीं आता? स्क्रिप्ट बनाना तो खैर मैं सिखा रहा हूँ। केपी में ये तो समझ में आ रहा है ना कि कस्प होता क्या है। देखिए आज अपन मोबाइल लेके बैठे हैं, टेंशन नहीं। जिनको नहीं आ रहा वो एक बार देखेंगे। वर्मा सर है क्या? वर्मासन दी है आज। कल तो ये थे। कुंडली है, कुंडली पे हम क्लिक करेंगे, क्लियर। उसके बाद में कोई भी कुंडली अपन खोल लेंगे, जैसे एक कुंडली आई है, क्लियर। और उसके बाद भी ये यहाँ पे देखिएगा 3 डॉट दिए हुए हैं कोने के अंदर। एक बार माइक सब अपना अपना म्यूट कर ले, जिसको बोलना क्वेश्चन पूछना है तब ओपन कर लेना, बेसिक से अपन बढ़ा देंगे, ठीक है। आखिरी में ये 3 डॉट होते हैं, इन 3 डॉट पे हम क्लियर आपको सब क्लिक इसमें करते हैं। मिलेगा, लकी कलर अनलकी कलर आपको मिलेंगे, पूरी ऐसे एक प्रेडिक्शन चार्ट खुल के मिलेगी, आएगा, वॉलपेपर उस चार्ट आपको में मिलेगा, केपी सिस्टम है, उस पर ऑब्जर्वेशंस क्लिक आपको करेंगे। मिलेंगे कि आपको स्पेसिफिकली कौन सी करनी है। बहुत एस्ट्रो से सिंपल। है सोनू भाई? हाँ एस्ट्रो सेज पे बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आएगा सबसे पहले केपी चार्ट आएगा, फिर क्लिक करेंगे राशि चार्ट, फिर आएगा क्लाउड, फिर क्लाउड के बाद प्लेनेट, प्लेनेट के बाद में आएगा कस्प। इस कस्प में आज हम आपको सेकंड कस्प की बात करेंगे, सेकंड कस्प होता क्या है। अब इस कस्प में अगर देखें, सबसे पहले एसएन यानी कि साइन लोड, एनएल उसका नक्षत्र लोड, एसबी यानी उसका सब लोड, क्लियर। और फिर हम जैसे ही सब लोड देखा, जैसे मान लो इसका इस जो कुंडली मेरे पास खुली हुई है, रेंडमली कुंडली है, मार्स है। अब हम वापस प्लेनेट पे आएंगे। अब इस मार्स का हम एनएल देखेंगे, मार्स का एनएल देखो, इसमें मून दिख रहा है मेरे को, क्लियर देख रहे हैं। सबसे पहले हम सब देखेंगे, फिर सब के बाद हम उसका एनएल देखेंगे। बहुत सारा उल्टा सीधा पता नहीं सीख रहे हैं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, सब गड़बड़ हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे गुरु से आप सब सीख रहे हुए हैं। चलिए चालू करते हैं। सेकंड कस्प क्या बताता है? आपको इंट्रोडक्शन अपना सोनू समझ रहे भाई तो हैं कुंडली थोड़ा सा। शेयर करवाइए। कुंडली शेयर करूं? सोनू भाई ये तो करवा दो ना, तो सबको मालूम पड़ेगा ना, आप एग्जांपल दो दे रहे हो उसका। कोई बात नहीं, ये दिख रहा है क्या स्क्रीन जो आ रहा है? नहीं, ये केपी का जो पीडीएफ है वो वो तो दिख कोई रहा बात नहीं, ये ऊपर ही है, शेयर ही है। दिख रहा है ना केपी, केपी 2 हाउस। है। हाँ सोनू भाई आज आज नहीं शुक्रवार है, है। दिख रहा है ना, ठीक है। हम भी थोड़ा क्या टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं ना। हाँ जी, देखिएगा सेकंड हाउस किसका होता है? सेकंड हाउस होता है वेल्थ का। इसके साथ साथ में सेकंड हाउस होता है स्पीच का, यानी जो वाणी हम बोल रहे हैं उसका होता है। इसके अलावा सेकंड हाउस होता है हमारे अपब्रिंगिंग का। अपब्रिंगिंग का मतलब उस व्यक्ति का लालन पोषण किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार के माहौल में वो पला भरा हुआ है, या कैसा वातावरण उसको प्राप्त हुआ है जब वह छोटा था, बहुत स्मूथली उसका बचपन गुजरा है या बड़ी तकलीफों के साथ उसका बचपन गुजरा है। ये सब चीजें हमारे को उसका सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस ये भी बताता है टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि आपको भोजन में क्या चीज प्रिय है, क्या चीज आपको अच्छी लगती है, किस प्रकार का भोजन करना आपको पसंद है, ये भी हमारा सेकंड हाउस ही बताता है। इसके साथ साथ में सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली को बताता है। एक जस्ट मिनट, सोनू भाई आ गया। ओके, दूसरा सेकंड हाउस में ये भी बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस चीज को वैल्यू देगा। वो पैसे को महत्व देगा, अपने बच्चों को महत्व देगा, अपने परिवार को महत्व देगा, किस चीज को एक्युमुलेट करेगा, किस चीज का वह संग्रह करेगा, ये चीज भी हमको सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस बताता है कि वह आदमी अपने जीवन में पैसा कैसे बनाएगा, किन किन साधन से। जैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने एक मैसेज डाला था, आज हम अलग अलग फील्ड के व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। कोई बैंक के अंदर काम कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, कोई हाउस मेकर है, कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है, कोई
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं। परंतु हमारी कुंडली ने, हमारे उस गॉड ने हमारे को क्या चीज देकर हमें भेजना है, हम किस चीज के लिए बने हुए हैं, आज वो सारे पर्दे उठने वाले हैं। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत मस्त क्लास होने वाली। कंडीशन ऑफ योर फाइनेंस, आपके फाइनेंस की कंडीशन क्या रहने वाली है, किस प्रकार का फाइनेंस आपका रहेगा, ये सारा हम देखते हैं सेकंड कस्प से। सेकंड कस्प में होता है एसएल, आपको बताया जाए साइन लोड, एनएल, और एनएल का हम सब लोड देंगे, उस सब लोड का एनएल देखेंगे, और टेस्ट ऑफ रिजल्ट जो बताएगा वह बताएगा हमारे को उसका एनएल। अभी आप कोई कुंडली ले लेंगे, उस कुंडली को अपन डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। अगर किसी का फर्स्ट हाउस ये शो हो रहा है, किसी का सेकंड कस्प अगर फर्स्ट हाउस शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये आता है कि ये व्यक्ति ये जानता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। यानी ये गुण इस व्यक्ति के अंदर होता है कि पैसा कैसे बनेगा, इसका दिमाग पैसे के मामले में बहुत तेज चलेगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम रहेगी, पैसा तो बहुत बनाएगा पर पैसे को जोड़ नहीं पाएगा। पैसे बनाने सुन भाई, ये बताएगा कैसे, ये बताएगा कैसे? अभी सब क्लियर करेंगे, अभी आगे क्वेश्चंस में अपन सब देखेंगे कस्प कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा क्या है। फर्स्ट हाउस कौन होता है सर, ये बताएं। फर्स्ट हाउस व्यक्ति खुद होता है, खुद होता है ना। अब इसका बैंक बैलेंस बैड रहेगा, अब उसकी रेमेडी क्या है, किसका फर्स्ट हाउस फर्स्ट शो कर रहा है और पैसा नहीं बना पा रहा, जैसा अभी भाई साहब ने पूछा, तो इसका उपाय भी है, वह अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा। हेल्थ का ध्यान रखेगा तो पैसा आएगा। यानी इस आदमी की पर्सनैलिटी दिखती हो। आपने एक उदाहरण देखा होगा, एमडीएच कंपनी के अंदर एक बुजुर्ग बाबा आते थे, जो खुद की ही कंपनी थी, खुद का ही एड करते थे। 80 85 95 साल के हो गए, वो दुनिया में शायद नहीं रहे अब, तो उनका एड आता था। यानी वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी को सेल कर रहे हैं, उसने कोई एंकर नहीं रखा हुआ था, कोई मॉडल नहीं देखा था, अपनी कंपनी का मॉडल वो खुद कर रहे थे, समझ रहे। तो यानी वह सेकंड कस्प वाला फर्स्ट, यानी अपनी पर्सनैलिटी को जितना ज्यादा पब्लिकली इंप्रूव करेगा उतना ही उसके पास पैसा आएगा, उसका वेल्थ एक्यूमुलेट होएगा। अब सबसे मस्त देखिए, ये हेल्थ पे जितने ज्यादा ध्यान रखेंगे ना उतना ही इनको पैसा आएगा। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस पैसों के लिए बहुत बढ़िया, बैंक बैलेंस के लिए बहुत बढ़िया। अगर जिस व्यक्ति का सेकंड कस्प सेकंड दिखा रहा है और अगर वह फैमिली बिजनेस में जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। फैमिली बिजनेस जो भी उसका रहा है, उस परिवार के उसी काम में वह काम करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मान लो वो इंडिपेंडेंट भी कोई बिजनेस कर रहा है, फैमिली मेंबर को साथ लेके कर रहा है या उनका किसी भी प्रकार का सहयोग ले रहा है, तो भी उसका काम धंधा चल पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड हाउस होता है स्पीच का, यानी वाणी संबंधित जितने भी कारोबार है, जितने भी उद्योग है, जितने भी धंधे हैं, वो ऐसा अगर करेगा तो अच्छा चलेगा। सेकंड हाउस आपका है, शो करता है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी का, यानी रत्न का व्यवसाय भी व्यक्ति करता है तो उसका बहुत अच्छा चलेगा। सेकंड हाउस आपका फूड का भी है, यानी वह भोजन से संबंधित किसी प्रकार का कारोबार करता है, फूड की चाट लगाता है, फूड का कोई आउटलेट खोलता है या फूड के किसी प्रकार के पैकेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मान लो सेकंड हाउस सेकंड शो कर रहा है, उसका काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब उसको अपने फैमिली के साथ में अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है, उसका सेकंड हाउस इंप्रूव हो जाएगा। एक चीज, जितने भी हाउसेज में सेकंड हाउस आपके साथ बता रहा हूँ, उसमें जो भी हाउस जिस मेंबर से जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर उसका रिलेशन अच्छा होगा तो वो हाउस उसका ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा और वो अच्छा रिजल्ट देगा। फर्स्ट हाउस क्या होता है, फर्स्ट हाउस आप खुद हो तो आपको क्या मेंटेन करना है, खुद को मेंटेन करना है। खुद को मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ, आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, यही था। सेकंड हाउस किसका होता है हमारा, वेल्थ का और फैमिली का। तो सेकंड हाउस में हमें किसको अच्छा रखना है, हमारी फैमिली का। अब थर्ड हाउस पे पढ़ाने से पहले पूछना चाहूंगा कि थर्ड हाउस किसका होता है, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों को होगा। तो अगर मैं थर्ड हाउस की रेमेडी आपसे एडवांस में पूछना चाहूँ तो क्या होगी किसकी रेमेडी, थर्ड हाउस की रेमेडी सिबलिंग्स से अच्छे से बना के रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका थर्ड हाउस काम नहीं कर रहा तो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ में अगर अच्छा रिलेशन बना के रखता है तो उसका थर्ड हाउस इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस अगर किसका शो कर रहा है तो उसके पास पैसा नॉर्मल रहेगा। सब अपने अपने चार्ट के अंदर इस चीज को आगे देख लेंगे और फिर अपना उसका देख लेंगे अपन कैसे क्या हो रहा है।
उसके पास पैसा तो नॉर्मल रहेगा, पर किन किन काम धंधों से वो पैसा बना सकता है? पहला, कमीशन से। किसी प्रकार के कमीशन या ब्रोकरेज का अगर व्यक्ति काम करता है तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा। मार्केटिंग का काम करता है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता है, कॉरस्पोंडेंसी का काम करता है, इंटरनेट का काम करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किसी प्रकार से यूज करता है। अभी आप और हम जो एजुकेशन ले रहे हैं या दे रहे हैं वो कौन सा अपन माध्यम यूज कर रहे हैं? इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इट्स मीन वी आर यूजिंग अवर थर्ड हाउस। क्लियर हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति जिसका थर्ड हाउस एक्टिव है, अगर वो सोशल मीडिया जैसे कि अगर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपनी चीज को प्रमोट करता है तो उसका काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा। इज इट क्लियर? एक चीज जो इम्पोर्टेंट है थर्ड हाउस के लिए कि जिसका थर्ड हाउस हमारा कस्प, सेकंड कस्प थर्ड हाउस दिखा रहा है, तो उसको अपना जन्म स्थान अगर छोड़ देता है, जहां उसका जन्म हुआ है उस स्थान को छोड़कर वह किसी अन्य जगह चल जाता है तो उसका भाग्योदय हो जाएगा। सेकंड का थर्ड हाउस यानी थर्ड हाउस में सेकंड राशि। ना 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 दीदी, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं सेकंड कस्प की बात कर रहा हूँ। सेकंड कस्प के चार्ट में अगर थर्ड शो हो रहा है, थर्ड नंबर, तो वह व्यक्ति जहां उसका जन्म हुआ है, ठीक है, उस बर्थ पेरेस को छोड़कर कहीं चल जाता है, वो किसी और स्थान पे काम धंधा स्टार्ट करता है तो उसका काम धंधा अच्छा चलने लग जाएगा। ये उसका रेमेडी है। सर मुझे यही नहीं समझा, सेकंड कस्प मींस क्या हुआ? सोनू जी, अभी एक मिनट, क्लास होने के बाद में मैं एक बार पूरा क्लियर होगा, एक चार्ट लेंगे, उस चार्ट के बाद में फिर अब सबका क्लियर होता चला जाएगा, है ना? ये कस्प क्या हो रहा है एक्चुअल में, कई लोग कस्प समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना? हाँ, मुझे भी हाँ, नहीं दिक्कत आ समझ रही में है। आ रहा। नहीं, बहुत लोगों को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट राइट में रहेगी कि सभी हाउसेस की रेमेडी है कि जिस हाउस का रिलेशन जिस पर्सन से है, उस पर्सन से अगर वो रिलेशन सुधार लेगा तो उसका वह हाउस इंप्रूव हो जाएगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी, जैसे आपने मेरे को कुंडली भेजी आपके बेटे की, ठीक है, उसका मैंने सेकंड कस्ब देखा जो मेरे को थर्ड नंबर शो कर रहा था। अब थर्ड नंबर किसका हुआ? नहीं, मैंने किया था। मान लो आपके बेटे का उदाहरण लेते हैं, मान लो आपने मेरे को भेजी कुंडली, आपके बेटे का आया थर्ड, तो मैंने उसको किया किससे रिलेशन अच्छा रखना तुम्हें पड़ेगा करता। अपना थर्ड हाउस को इंप्रूव करने के लिए? सिबलिंग से। अपने सिबलिंग्स। यहाँ तक क्लियर हो गया दीदी? पहले तुझसे करता, अब फिर तुम्हें दूसरा, करता। अगर मान लो आप मेरे को ये प्रश्न पूछते हो कि मेरे बेटे का काम धंधा किस प्रकार का करेगा या कैसे काम धंधे से उसका आगे रोजगार मिलेगा, तो मैं कहूंगा या तो वो इंटरनेट से संबंधित कोई काम करे। अब देखिए क्या क्या काम बताए, दोबारा रिपीट करते हैं। कमीशन का कोई काम करेगा, ब्रोकरेज का, मार्केटिंग का कोई काम करेगा, टूर एंड ट्रेवल्स का कोई काम करेगा, कॉरस्पोंडेंस का काम करेगा, इंटरनेट का या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर ये यूज करेगा तो इसका काम धंधा चल पड़ेगा। एक मिनट सोनू भाई, रोशन भाई गाड़ी चला रहे हो ना, तो रिकॉर्डिंग आएगी, देख लेना, डाउट क्लियर कर लेंगे फोन पे। तो उसमें उठाती कहाँ है, इसलिए हाँ, तो थोड़ा मैंने रिस्क किया, डालें। तुम्हें कुछ वीडियो ऑन बोलना मत रखो। आगे से। हाँ, वीडियो रहने दो, वीडियो रहने दो, बस चलो। सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्थ हाउस किसका? फोर्थ हाउस हमारा घर होता है। अब फोर्थ हाउस के अंदर आदमी का, जहाँ व्यक्ति का जन्म हुआ है उसी स्थान पर रहकर वो पैसा बनाएगा। यानी आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आप कहोगे यार कुछ काम धंधा नहीं करता, घर पे रहता पर पैसा आ रहा है। अगर उसका सेकंड का फोर बता रहा है तो वो बंदा घर पे रहेगा तो पैसा आएगा, बाकी कितना काम धंधे के लिए कितना हाथ पैर मार ले चारों तरफ, तो पैसा नहीं बनेगा। और वो जब घर पे रहेगा आराम से मौज मस्ती में रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो पैसा बनेगा। अब इसके साथ पैसा कहाँ से आ सकता है? अगर ये व्हीकल से रिलेटेड कोई काम करे तो भी पैसा आएगा। अगर ये प्राइमरी क्या एजुकेशन, पहने हो, साड़ी पहने हो क्या? बिल्कुल, बच्चों जो छोटे किड्स होते हैं ना उससे संबंधित प्राइमरी एजुकेशन का कोई काम करता है तो उससे भी उसको पैसा आएगा। इस व्यक्ति को पैसा वास्तु से आएगा क्योंकि फोर्थ घर के हाउस का है, लेकिन इसको एस्ट्रोलॉजी से पैसा नहीं आएगा। मजे का खेल देखिएगा, अगर किसी के चार्ट में सेकंड कस्प, साड़ी पहनने वो सारा क्लियर, संडे के दिन से संडे के जाएंगे, आ रहा है, क्लियर आ रहा है। जाना है ना, काम पे जाना है, क्लियर आ रही है सोमवार से जाएंगे। ठीक है। कितने बजे? अब देखिएगा 8 बजे जो जाएंगे, हमारा फोर्थ हाउस है 8:30 वो हमारा 9 खुद का बजे घर तक पे आ बताता है। जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के सेकंड कस्प फोर्थ नंबर दिखा रहा है यानी फोर्थ हाउस दिखा रहा है, ऐसा व्यक्ति वास्तु का काम करेगा तो उसका काम चलेगा, एस्ट्रोलॉजी का काम करेगा तो नहीं चलेगा। पर ध्यान से सुनना, यहाँ पे सबसे क्लियर होगा, पर ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी या वास्तु पढ़ाता है
तो उसका काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मान लो आपने एक चार्ट खोला जिसका एनएल दे रहा है आपको 4 नंबर और 3 नंबर, 2 हाउस बता रहा है। फोर्थ क्या हुआ भैया? रिलेट करना, देखो कैसे हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं। फोर्थ दिखा रहा है और थर्ड बता रहा है, उसको क्या बताएंगे आप? क्या है सिबलिंग्स बेटा? लाइक सिबलिंग्स सिबलिंग के साथ अच्छा व्यवहार करे, ठीक है। और मम्मी के साथ अच्छा रिलेशन करिए तो रेमेडी हो गया। और उसका काम अगर धंधा अगर सेट सिर्फ करना काम है। के बारे में बात करें वर्क तो फ्रॉम होम। सोशल from मीडिया home। प्लेटफॉर्म को यूज करके, वर्क फ्रॉम होम को यूज करके वो वास्तुशास्त्री एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा सकता है। अब मैं मेरी बात करूं, अगर मेरा 3 और 4 एक्टिव है, मैं घर पे बैठा हूं, फर्स्ट क्लियर। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आपको पढ़ा रहा हूं मतलब हम कर रहे हैं, क्लियर हो गया। यानी मैं कौन से हाउस यूज कर रहा हूं? अपना 3 और 4 हाउस यूज कर रहा हूं ना, क्लियर हो रही है बात? अब यही व्यक्ति अगर मान लो ये कहूं कि अपने घर पे रहते हुए ऑनलाइन मीडियम का यूज करते हैं, ट्रेन ट्रेवल्स की एजेंसी अगर खोल लेता है और नेट पर अगर बुकिंग करता है तो काम चलेगा नहीं चलेगा? रेमेडी दे सकते हो आप उसको, काम बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये कहते हो कि घर पे रहते हुए फूड किचन का काम स्टार्ट करता है, आजकल तो क्लाउड किचन चल रहा है ना, और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर उसको ऐड कर रहा है और घर पे रहते रहते उस फूड का आइटम बना रहा है और अपने ऐप के माध्यम से वो बेच रहा है, तो पैसा आ रहा है नहीं आ रहा? 3 और 4 हाउस यूज हो गया, क्लियर हो रहा है क्या? घर पे रह बहुत के सारे बन सकते हैं। घर पे हाँ रह जी, हाँ के जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई चीज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया बट एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं होगा? 8 को नेगेट करेगा 4, ये मुझे बात समझ नहीं है। देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं होगा, कौन देगा इसका कारण? मैं बताऊंगा अभी। तो फिफ्थ हाउस कंसल्टेशन, फिफ्थ को नेगेट कौन करेगा? मैंने ये बताया था ना, कोई भी हाउस अपने अपने 12th हाउस जो भी होता है वो अपने से 12वें हाउस जो होता है वो उसको नेगेट करता है। फिफ्थ आपका कंसल्टेंसी का है, फिफ्थ आपका जो कंसल्टेंसी का हाउस है, तो फिफ्थ को नेगेट कौन करेगा? फोर्थ। इसलिए ये एस्ट्रोलॉजी में परफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई क्या बात? अब मैं जैसे ही फिफ्थ की बात कर रहा हूं तो देखो ये अपना पूरा हो गया। घर पे पैसा आएगा। फिफ्थ, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अगर फिफ्थ हाउस दिखा रहा है, अगर वो कह दे कि भैया आज क्या शाम को ऐसा करना, घर की मिट्टी की चौखट की मिट्टी को अपने सर पे लगाना, तो भी चीज काम करेगी, तो वो रेमेडी काम कर जाएगी। यानी उसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, और जिसका सेकंड कस्प अगर फिफ्थ बता रहा है वो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है, वो जो भी बात किसी को कह देगा कंसल्टेंसी में सही है या गलत है, नॉलेज से या बिना नॉलेज से, तो वो चीज उसको लगेगी। ये उसको वरदान मान लो आप। सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? सॉल्यूशन ही दे रहे हैं। या फिर मान लो अगर ये किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में है या किसी प्रकार के ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ पे काम ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो ये काम बहुत अच्छा चलेगा। रेमेडी प्रोवाइडर, अब रेमेडी को एस्ट्रोलॉजी तो प्रोवाइड करवाएगा, आप और हम बैठ के यहाँ रेमेडी तो बना रहे हैं सब। अब ये वाला जो हाउस है ज्योतिषियों के लिए बेस्ट है। ये ज्योतिषी किसी भी प्रकार की कोई भी रेमेडी किसी को बना के देगा तो वो रेमेडी उसके काम करेगी। पर ये फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं है, उसका फाइनेंस अच्छा नहीं है। अब क्यों नहीं है अभी बताते हैं आपको। अच्छा, इस आदमी के लाइफ में ग्रोथ कब होगी? जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा आफ्टर मैरिज। देखिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस किसका है? फिफ्थ हाउस किसका है? आपके बच्चों का है। बच्चों का, तो रिलेशन किसके साथ अच्छा रखना है? बच्चों के साथ अच्छा रखना है। और बच्चों के साथ रिलेशन कब अच्छा रहेगा? जब बच्चे होंगे, उनको अच्छे से ट्रीट करेगा, उनके साथ वेल वो रहेगा, तो उसका काम चल जाएगा। अच्छा, एक चीज और खास बात है फिफ्थ हाउस की, फिफ्थ हाउस वाला जितना हाथ पैर मारेगा ना उसके पास काम नहीं आएगा। पर ये कुछ नहीं करेगा, घर पे बिल्कुल चिल मस्त पड़ा रहेगा, तो इसके पास काम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये खूब स्पोर्ट्स खेलेगा, इसके पास काम आएगा। खूब एंटरटेनमेंट करेगा तो इसके पास काम आएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है आपका? एंटरटेनमेंट का है। फिफ्थ हाउस क्या है आपका? स्पोर्ट्स का है। फिफ्थ हाउस क्या है आपका? प्राइमरी एजुकेशन का है, वर्क के अलावा। फिफ्थ हाउस क्या है आपका? बच्चों का है। यानी जितना ज्यादा एंजॉय करेगा, जितना ज्यादा मस्ती मारेगा, जितना ज्यादा चुल करेगा ये आदमी, उतना ही पैसा इसके पास में आएगा। तो कितनी मस्त रेमेडी। आपके पास में कोई बंदा आता है, अपनी कुंडली दिखाता है और फिर कष्ट शो कर रहा है, कह रहा है कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, आपको क्या सलाह दोगे इसको? घर पे जा, मस्त बच्चों के साथ खेल, तेरा काम धंधा चल पड़े। पर यार पागल एस्ट्रोलॉजर मिले मेरे को, क्या सलाह दे रहे?
क्या खेलता? क्रिकेट खेलता? खूब क्रिकेट खेलना का तेरा काम अच्छा चलेगा, बिल्कुल साफ फर्स्ट हाउस एक्टिव हो जाएगा इससे। सिक्स हाउस किसका होता है? विनस। सिक्स हाउस किसका होता है? बहुत मस्त रोग रेमेडी है। ऋण शत्रु जॉब, रोग ऋण और कॉम्पिटिशन, ठीक है। मामा। और रिलेशन में बात करें तो मामा का होता है, बिल्कुल सही। तो मामा से रिलेशन बढ़िया रखा, वैसे डबल माँ है, तो काम बढ़िया बन गया। अब मैं कहता हूँ कि रोग से पैसा आएगा। अब रोग से पैसा कैसे आएगा? दिमाग लगाओ, इसके नहीं चलाई मैंने जानबूझ के। इसके लिए बढ़िया हाउस होगा। रोग से पैसा किसको बनता है? डॉक्टर। वेरी गुड। डॉक्टर। और ऋण से पैसा किसको बनेगा? जो फाइनेंस रिलेटेड काम बैंक, करेगा या उधार में 2% 5% में पैसा चलाएगा, वो मनी लेंडर वगैरह जो होंगे। मनी लेंडर हो गया, बिल्कुल। रोग ऋण और शत्रु, और शत्रु से पैसा कैसे आएगा यार? रोग भी कोर्ट समझ से, में, कोर्ट में जो वकील वगैरह होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोर्ट में अगर किसी का सिक्स हाउस शो कर रहा है और वो वकील का काम कर रहा है, एडवोकेट है, तो उसके पास भी इसके के माध्यम से पैसा आएगा। क्लियर? अब इसकी एक जबरदस्त रेमेडी बताई। अगर आपने किसी क्लाइंट को देखा, अच्छा फोर्थ में एक चीज बताना भूल गया कि फोर्थ हाउस किसी का फोर्थ कस्प शो कर रहा हो, फोर्थ हाउस अगर सेकंड कस्प अगर फोर्थ हाउस शो कर रहा हो तो उसको रेंटल इनकम भी बढ़िया आएगी, उसको रेंटल इनकम से भी उसको अर्निंग होगी। अब आपने मेरी कुंडली देखी, किसी एक्स पर्सन की देखी, मैंने कहा है उसमें आपको दिख रहा है 4 और 6, क्या रेमेडी बनाओगे बताओ? 4 और 6 आपको शो हो रहा है, आप उसको क्या काम धंधा बताओगे? बिल्कुल मेरा जैसा आलसी काम धंधा बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्या बनाओगे? रेंटल। तो दीदी मेरा जैसा आदमी तो ये कहेगा भैया जा बैंक से कर्जा ले, एक मकान बना और उसको किराए पे छड़ा दे, पैसा बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि जैसे उसने फोर्थ हाउस के अंदर मकान बनाया तो फोर्थ हाउस का एक्टिव हो गया, बैंक से कर्जा लिया या कर्जा दिया तो भी सिक्स हाउस एक्टिव हो गया, और 4 और 6 दोनों सॉरी हाउस आपके यूज आ गए। यानी ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है कि जो उधार लेगा वो भी ग्रोथ करेगा। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये स्टार बना के लिख लीजिएगा, कहीं मिलेगा नहीं। अगर किसी का सिक्स कस्प शो हो रहा है और ये व्यक्ति लोन नहीं लेता है, ये 3 काम नहीं कर रहा, ये डॉक्टर नहीं है, ये वकील नहीं है, या बैंक में सर्विस नहीं कर रहा है, ध्यान सुनिए, बैंक का मतलब सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो ये व्यक्ति अगर लोन नहीं ले रहा है तो इसका पैसा रोग यानी बीमारियों में खर्च होगा। यानी 6 कस्प किसी का शो हो रहा है तो ये ध्यान रखना, उस व्यक्ति को चाहे एक अपनी बाइक ही इंस्टॉलमेंट पे ले ले, हालांकि उस पर 10 करोड़ पड़े या उसका मतलब नहीं है, नहीं तो वो पैसा पूरा बीमारियों में खर्च हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है। मैं करता हूँ ये चीज। पैसा हो तो भी बैंक से लोन लेना चाहिए। 6 हाउस की एक तरीके से रेमेडी यही है। अगर 6 हाउस से परेशान व्यक्ति है ना आपके पास में, तो आप उसको ये रेमेडी दे सकते हो। अंदर तो बंद कर लिया मन के। 6 हाउस आपकी बीमारी का घर है, ऋण नहीं, देखो तीनों बहुत रेयर, कई बार बताया ना, तीनों चीज बहुत रेयर होगी। रोग ऋण और शत्रु तीनों एक साथ किसी व्यक्ति को नहीं मिलते। अगर आपको ऋण मिल गया तो रोग नहीं मिलेंगे, तो रोग मिल गया तो ऋण नहीं मिलेगा, रोग ऋण दोनों मिल गए तो शत्रु नहीं मिलेंगे। शत्रु तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही रास्ते में मिल रहे हैं हमारे को, चलते रास्ते गिफ्ट में घर में ही होते हैं, कहाँ बाहर ढूंढने जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ वो तो गिफ्ट में है। गुड फॉर बैंक बैलेंस, परिवार में गुड फॉर बैंक सब बैलेंस अच्छा क्या है, करें? मम्मी पापा बच्चे सब अच्छे हैं ना, तो बीवी शत्रु के तौर पे मिल जाती है। गुड फॉर बैंक बैलेंस तो बच्चा हो जाता है, कोई ना कोई एक बबल भेज ही देता है। लास्ट में लेंगे, लास्ट में लेंगे। गुड फॉर बैंक बैलेंस, 6 हाउस हमारा बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है, यानी सात्विक बंदे के पास पैसा मिलेगा। सही है क्या? और 6 हाउस मामा तो आपने बता दिया, मामा के अलावा अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में तो 6 हाउस किसको बताता है हमारी राशि? बिल्कुल मामा तो है रिलेशन के अंदर, इसके अलावा थोड़ा सा वैदिक में आओ। अगर मैं कहूँ कि हमारे अंडर काम करने वाला हमारा सर्वेंट की बात करें या हमसे जो अधीनस्थ स्टाफ है उसकी बात करें तो उसमें आता नहीं आता 6 हाउस। तो आपका रिलेशन अगर आपके अंडर काम करने वाले जो अधिकारी है, स्टाफ है, जो व्यक्ति है जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपके घर के नौकर हैं या घर के आसपास जो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू पोछा वाले रखते हैं, उनके साथ में अगर आपका रिलेशन बेस्ट होगा तो 6 हाउस की रेमेडी होगी नहीं होगी? अच्छा एक चीज होगा, 6 हाउस हमारा जॉब और सर्विस भी दिखाता है, क्योंकि सेवा का भाव घर कौन सा है? 6 हाउस से। अगर किसी का 6 हाउस शो कर रहा है तो यह है कि वो कहीं ना कहीं सरकारी सेवा में भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब में भी हो सकता है, या सेवा संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है। इसके अलावा
पेट एनिमल से रिलेटेड आपने देखा होगा, कई बंदे होते हैं जो पेट एनिमल्स को सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं, या पेट एनिमल्स से संबंधित उनकी शॉप्स होती है जहाँ पे उनको फूड आइटम मिलते हैं, उनकी मेडिसिन मिलती है। तो ऐसा भी कारोबार अगर वो व्यक्ति करता है तो उसके लिए ठीक रहेगा। दूसरा, उधार देने का काम, फाइनेंस का, जो आपको समझ में आएगी। ये लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और रेंटल इनकम भी इनको बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। इसकी रेमेडी क्या है साहब? आप कह रहे हो कि मेरा 6 हाउस तो दिखा रहा है सेकंड कस्प, पर मैं इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीजें कब लागू होगी? जब वह प्लेनेट आपकी दशा में आएगा। जब अपनी दशा में आएगा ना, तभी वो अपने फल देगा। गुड रिलेशन विथ योर सर्वेंट एंड आल्सो गुड रिलेशन विथ योर मामा। वेरी गुड। सबसे बेहतरीन, चाहे आप वैदिक की बात करो चाहे केपी की बात करो, 6 हाउस की सबसे अच्छी रेमेडी है आपका डेली रूटीन। आप फिक्स डेली रूटीन फॉलो करते हो तो आपका सेटल हमेशा अच्छा रहेगा। फिक्स डेली रूटीन अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जीवन में किसी प्रकार के 6 हाउस संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप निश्चित समय पे सो रहे हो, निश्चित समय में उठ रहे हो। आप कहते हो कि मैं दिन भर बहुत माला जाप करता हूँ, आप कहते हो कि मैं दिन भर भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन आपका रूटीन सेटअप नहीं है, तो फिर आपके साथ में 6 हाउस की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। दूसरा, आप सभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं एक निवेदन करूंगा, आप 6 हाउस की रेमेडी के अंदर पेड़ वाली रेमेडी जरूर दें, क्योंकि पर्यावरण में आज पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। पशु पक्षियों को दाना, उसकी रेमेडी दें। 3 रेमेडी आप अपने क्लाइंटों को अवश्य दें। पहला, नाम जप। किसी भी प्रकार का नाम जप, कोई भी नाम का अगर वो जप कर रहा है तो उसके कर्म कटेंगे, ये तय मानना चाहिए, किसी की भी दशा महादशा चल रही है। दूसरा, दान की रेमेडी अवश्य दें ताकि उसकी आदत अच्छे कार्यों में लगे। तीसरी रेमेडी में हर प्लेनेट का, हर चीज का एक पेड़ होता है, उस पेड़ की रेमेडी आप दोगे तो हम पर्यावरण की किसी न किसी प्रकार से मदद करता है। ये 3 रेमेडी आपको जरूर देनी ही देनी है। 7th हाउस किसका होता है? एक का अपोजिट, एक कौन हुआ? आप। और आपके पोजीशन में कौन खड़ा होता है? पार्टनर, आपका पार्टनर खड़ा होता है। तो इस आदमी का किस्मत कब चमकेगा? जिसका 7th का शो कर रहा है। आफ्टर मैरिज इसका पैसा कब बनेगा? मैरिज के बाद में। दूसरा, अगर ये बिजनेस की बात करें तो कौन सा बिजनेस शो करता है 7th हाउस? हमारा रिटेल का बिजनेस शो करता है। रिटेल का मतलब जहां पर कस्टमर का फुटफॉल है, कस्टमर आपके पास में आ रहे हैं, सामान को खरीद रहे हैं और सामान को लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी बिजनेस जो रिटेल का है वो आपका 3rd हाउस और 7th हाउस शो करता है। अब आपके पास देखो रेमेडी बनानी है। अब आपके पास में आता हूँ एक्स नाम का व्यक्ति और आके कहता है, यार मैंने आपके कहने पर रिटेल शॉप भी खोल ली, पर मेरा काम धंधा नहीं चल रहा। आपने उसका 2nd कस्प देखा और 2nd कस्प दे रहा है 3 और 7। बहुत अच्छी रेमेडी बनानी है। 3 और 7 दे रहा है, क्या रेमेडी दोगे? रिटेल का बिजनेस खोल लिया, ग्रोसरी शॉप खोल ली, परचूनी की दुकान खोल ली, ग्राहक नहीं आ रहा है, रेमेडी दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन बोला? सोनू भाई, बहुत सही पकड़े। ऑनलाइन क्या करें, क्या रेमेडी दोगे? भाई एक काम कर, तेरी दुकान का नाम है कबाड़ सिंह चौहान का एक ऐप बना, ठीक है? उस ऐप के ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर ले और माल की डिलीवरी ऑनलाइन कर, तो धंधा चमकेगा नहीं चमकेगा भाई? हाउस अलाइनमेंट समझ में आ रहा है? हाउस यूटिलाइजेशन समझ में आ रहा है आपको? भैया एक चीज और भी कर सकते हैं कि जब उसे शॉप खोलने के लिए स्टार्टिंग में अगर हम रेमेडी मतलब उसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि बर्थ प्लेस को छोड़कर कहीं और शॉप खोल लो तो चल जाएगी, रिटेल शॉप। ये भी 3rd हाउस की रेमेडी है। जैसे मैं रहने वाला मान लो जयपुर का हूँ और मैं मेरठ में जाके अपना कारोबार करता हूँ रिटेल का, तो मेरा काम चलेगा ही चलेगा। 3rd हाउस इज आल्सो यूटिलाइज। पर क्या करूँ साहब, मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती है, आप समझिए, ऐसे भी कैसे आएंगे, मैं यहाँ अपना घर बार नहीं छोड़ सकता। अब दीदी इसको क्या रेमेडी देंगे? जैसा सोनू भाई ने बताया, 3rd हाउस तो यूज करना ही करना है। 3rd हाउस आपका इंटरनेट है, 3rd हाउस आपका सोशल मीडिया है। 3rd हाउस तो कह रहा हूँ ना, आजकल कोई प्रॉब्लम दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? हम सुबह उठते हैं तो 3rd हाउस को एक्टिव कर लेते हैं और सोते हैं तब तक 3rd हाउस ही एक्टिव रहता है। तो 3rd हाउस का तो यूटिलाइजेशन पूरे दिन ही हो रहा है। हर कोई आके कहे आपको कि 3rd हाउस से संबंधित दिक्कत है और राहु से संबंधित दिक्कत है तो आएगी नहीं। गुरुदेव आ गए, एक सेकंड। तो 3rd हाउस तो भूल के भी किसी का प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता है। अब देखिए 7th हाउस क्या है? आपके पार्टनर का है।
ये पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करता है तो भी इसके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये हाउस ही का है, पार्टनरशिप का हाउस है। अब इसकी रेमेडी बोले तो रिलेशन किससे बेस्ट रखना है भाई? रिलेशन किससे बेस्ट रखना है? पार्टनर से। पार्टनर के साथ में रिलेशन बेस्ट रखना है, लाइफ पार्टनर। अब एक चीज बहुत गजब की गई, फर्स्ट हाउस आप खुद हो, सेकंड हाउस आपकी फैमिली होगा, आपकी वाणी हुई, ठीक है। अगर किसी का 7th हाउस शो हो रहा है और उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति पंगा कर रहा है और वो उसको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये तय मानना कि उस व्यक्ति का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? 7 से 8वां घर कौन सा है? 7 से 8वां कौन सा है घर? 2 है। सेकंड हाउस शो हो रहा है ना, यानी कि अगर कोई मेरा 7th हाउस शो हो रहा है और एक आदमी आता है मुझे गाली बक रहा है या मेरा डिफेम करने की कोशिश कर रहा है और मैं उसका प्रतिकार कर रहा हूँ, कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, तो उस व्यक्ति का हित हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने कौन सा हाउस को एक्टिव कर लिया? अष्टम भाव को। अष्टम भाव को वो लॉजिक से समझिए। पहला घर होता है मेरा, 7वां घर किसका है? सामने वाले का। सामने वाले का है ना घर। अब सामने वाले का हिसाब से उसके सामने वाले की पीड़ा कौन सा घर होगी? दूसरी पीड़ा। दूसरा घर होगा नहीं होगा? अब वो आके मेरे से गाली गलौज कर रहा है, मेरे को साथ में अभद्रता कर रहा है या मेरा डिफेमेशन कर रहा है और उसका मैं कोई प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ, तो उसने अपने कौन से हाउस को एक्टिवेट कर लिया? अष्टम भाव। अष्टम भाव का है पीड़ा का, तय माने का उसका कोई ना कोई नुकसान होगा ही होगा। बशर्ते कि अगर आपको नहीं, तूने मेरे को एक बार रुक अभी बताता हूँ, हाथ ऊपर किए, 4 मुक्के मुझे आपने मार दिए और फिर वेट कर रहे होगे उसका कुछ बुरा हो। ऐसा व्यक्ति जिसका सेकंड कस्प, पूरा ध्यान से सुनिएगा, सेकंड कस्प अगर 7th हाउस शो कर रहा है और ये व्यक्ति इसका कोई भी अहित कर रहा है और ये उसके रिप्लाई कुछ नहीं करता है, तो ये तय मानिएगा कि उस व्यक्ति को अपना पुत्र मिल जाएगा। आप कुछ ना करो तो सामने वाले का ही परेशान होगा। क्यों होगा? 7 से 8वां दिख रहा है ना स्क्रीन पे, 7 से 8वां कौन सा होता है? सेकंड हाउस होता है। क्लियर? सबसे मस्त हाउस 8वां, मैजिकल हाउस बोलता हूं मैं इसको। सब कहते हैं पीड़ा का घर, पर मैं कहता हूं कि इससे बराबर धन किसी को कोई व्यक्ति दे ही नहीं सकता। कुबेर का खजाना है भैया ये। क्यों है? क्यों है ये? दूसरे का धन कौन सा हाउस होता है? 8वां हाउस होता है, क्योंकि खुद फर्स्ट से सेकंड क्या हुआ? हमारा खुद का धन क्या हुआ? सेकंड हाउस। 7वां हुआ दूसरा व्यक्ति, उसका धन कौन सा होगा? उसका सेकंड हाउस होगा नहीं होगा? तो 7 से सेकंड कौन सा हुआ? 8वां हो गया। आपको उत्तराधिकार के अंदर पैतृक संपत्ति जो मिलती है वो दिलाने वाला कारक है आपका 8th हाउस। 8th हाउस आपको आपकी पैतृक संपत्ति बताता है या आपको पुश्तैनी जो पैसा मिलता है उसे बताता है। दूसरा 8वां हाउस, अगर हम रिलेशन में बात करें तो 8वां हाउस बताता है, इसको बताता है ससुराल पक्ष। ससुराल पक्ष को बताता है। तो ससुराल पक्ष से माल आता है ना, वही तो मैं कहने जा रहा हूँ, वो तो सबसे बड़ा माल दे दिया उन्होंने। डॉरी लड़की दे दी, लड़की दे दी, पैसा और दे दिया। हाँ, पैसे की तो बात छोड़ो, सबसे अच्छी तो वाइफ है ना, वाइफ मिल गई, अदरवाइज पैसा चाटते फिरोगे क्या? सही बात है, सही बात है। स्त्री कहाँ जाती है सर जी? कई लोगों के जीवन में सुरभन कहाँ जाती है? नहीं नहीं नहीं, गलत। कर का दुकान किसी और को चिपका देते हैं। अब ठीक है, अब वो तो अपना अपना अनुभव है भाई, लास्ट में करेंगे चर्चा। अब टॉपिक पे आते हैं। मेरा तो अच्छा है, मेरा ऐसा नहीं है। सबका अच्छा है, ईश्वर सबका अच्छा करे, नहीं कोई नहीं। तो सामने वाला का क्या हुआ? डोबरी जो हुआ, ससुराल से माल मिला नहीं मिला, तो इसलिए कहते हैं कि किसका अष्टम भाव की पीड़ा चल रही है, तो किससे रिलेशन बढ़िया करो भैया? ससुराल वालों से। इसके पीछे लॉजिक देखो, कोई भी बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी को तकलीफ हो, कभी नहीं चाहेगा सर, जाने में अनजाने में। पर ईश्वर ना करे हमारे पे किसी प्रकार का आर्थिक संकट होगा, तो ये तय मानिएगा आपके परिवार वालों से ज्यादा आपके ससुराल वाले आपके साथ खड़े हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ और तय है ये बात। अगर हमारे ससुराल वालों के साथ रिलेशन बहुत सही है, अच्छे हैं, ईश्वर ना करे इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ आती है, तो सबसे पहले सारी बीमारी में देखो या किसी अन्य चीज में हो, आपके ससुराल वाले आपके साथ खड़े मिलेंगे। क्या बीवी के साथ रिलेशन कैसा है कैसा नहीं, वो छोड़िए, सेकेंडरी बात है ना। दूसरा
एट्थ हाउस वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का काम करे, एक्सीलेंट। यशवंत जी है यहाँ पे? यशवंत जी है क्या? हाँ जी सर, राम राम। राम राम। अरे यशवंत वीडियो जी, ऑन करो सर, दर्शन कराओ पहले। हाँ यशवंत जी है। अब इनके भाई का चार्ट मेरे पास आया, सर उन्होंने कई प्रकार के काम किए, तो मैंने कहा कि टैक्सेशन संबंधी, इंश्योरेंस संबंधी ये काम करते तो बेस्ट रहेगा। इन्होंने कई प्रकार के काम किए, और जब से इन्होंने इंश्योरेंस फील्ड ज्वाइन किया है प्लस टैक्स का एक किसी कंपनी में काम किया है, सर दूसरे कर्मचारी को 5 साल लग जाते हैं प्रमोशन लेने में, पर इनके भाई साहब का सिर्फ 6 महीने में उस अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए। यानी इनके प्लेनेट ने पहले ही लिख रखा था, पर ये बहुत मेहनती है, खूब काम करा, नहीं बैठा, पर जैसे इन्होंने टैक्स का काम अपनाया इनकी ग्रोथ हो गई। और जीवन में ये एट्थ हाउस को यूज करते रहेंगे तो अन्य जो एट्थ हाउस की प्रॉब्लम है ना वो आएगी भी नहीं। दूसरा एट्थ हाउस है आपके तंत्र का, मिस्ट्री, मिस्ट्री भी है, गुप्त हाउस है ही है, गहरी खाई कुआ। गहरी खाई कुआ। और यही कारण है, आपको बताऊं क्या एक बहुत जोरदार बात, गुरुदेव ने जैसा बताया, एट्थ हाउस की रेमेडी में हम किसी चीज को गाड़ते इसलिए हैं क्योंकि ये खाई है, एट्थ हाउस खाई है, कुआ है। अरे यशवंत सर, आपका मुक्त रिसर्च है, एक मिनट कंप्लीट। इसलिए एट्थ हाउस हमारा रिसर्च है। रिसर्च क्या, किसी चीज में से गहराई में से खोज के हम वो चीज निकालते हैं, तभी तो चीज सामने आती है। सभी ने बुक्स पढ़ी है, पर अपना अपना रिसर्च करके हम सामने आते हैं ना कि यार ये चीज मैंने पढ़ी, इस चीज का है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। एंजल इन्वेस्टमेंट में होता है कि जैसे मैंने कोई एक कंपनी बनाई और मैंने कहा, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है, एंजल इन्वेस्टमेंट ही। हम सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं, कोई 1000 का, कोई 5000 का, कोई 20000 का, कोई 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करा रहा है। हम सबके पैसे को क्लब करते हैं, उनके एक्सपर्ट्स उस पैसे को कहीं और लगाते हैं। उनका खुद का पैसा थोड़ी है एंजल का, या जो भी कंपनी है एसआईपी वाले, उनका खुद का पैसा थोड़ी है, पर वो हमारे पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। इसको एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और खास में देखो, एक जो क्राउड फंडिंग होती है, क्राउड फंडिंग का भी यही हाउस है, क्योंकि उसका खुद का पैसा नहीं है। जिसका एट्थ हाउस एक्टिव है वो किसी भी सोशल काम के लिए चलेगा और क्राउड फंडिंग करेगा तो बहुत अच्छा पैसा आएगा। जैसे आपने जिगर, मैंने एक वीडियो उठाया, यार मेरे मोहल्ले में ये काली माता का मंदिर है जो दीनशीन अवस्था में है, मेरे को इसका उद्धार कराना। कॉलोनी वासियों, मैं इसका काम चालू कर रहा हूँ, जिसकी जो श्रद्धा हो वो पैसा दो। अब जिगर भाई का एट्थ हाउस एक्टिव है, तो तय मानिएगा उस मंदिर को बनाने के लिए ये किन प्रकार में पैसा आ जाएगा चारों तरफ से। कोई कहेगा ठीक है भैया 2 कट्टे मेरी तरफ से, कोई कहेगा 1000 रुपए मेरी तरफ से, कोई कहेगा सीमेंट मेरी तरफ से, कोई कहेगा बजरी मेरी तरफ से, रेत बालू करके धीरे 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 सारी सामग्री आ जाएगी और वो चीज हो जाएगा। ये एट्थ हाउस एक्टिवेशन है। एक चीज और है, एट्थ हाउस, अगर एट्थ हाउस वाला व्यक्ति अपनी नैतिकता को त्याग कर दे, इसके मुकाबले कोई पैसा, मतलब किसी और हाउस से पैसा आएगा ही नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँ, इसमें मैंने लिखा है कि बेड फॉर बैंक बैलेंस, एट्थ हाउस वाले के पास बैंक बैलेंस के लिए अच्छा नहीं है। कौन एक्सप्लेन करेगा? पैसा तो बहुत रहेगा पर बैंक बैलेंस के लिए अच्छा नहीं। भाई द्वितीय भाव पे वो दृष्टि डाल रहा है ना, भाई वो हो गया ना, टेबल के नीचे वाला पैसा है। वेरी गुड साहब, मेरे पास 2 नंबर का पैसा आ रहा है तो उसको बैंक में मैं कैसे शो करूंगा? सही ना रोशन भैया? पैसा तो बहुत आ रहा है। अभी मैंने एक फाइल निपटा है रोशन भैया की, 5 करोड़ में डील हुई है। अब मेरी तो सैलरी साहब 1 लाख रुपया है, समझिए बात को। तो मैं 1 करोड़ रुपया जाके अपने किसी अकाउंट में कैसे जमा करा सकता हूँ? नहीं करा सकता। पैसा बहुत होगा। अगर ये आदमी ये सोच ले एट्थ हाउस वाला कि मुझे पैसा कमाना है, चाहे इसका सोर्स सही है या गलत है, तो तय मानिएगा इसके मुकाबले पैसा कोई कमा ही नहीं सकता, क्योंकि जिस चीज में हाथ डालेगा वहां पैसा आएगा ही आएगा। ये उल्टा सीधा काम करके घर पैसा ला सकता है, ये क्वालिटीज बनने के लिए, पर नैतिकता, मोरलिटी बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी, उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। ये कहो ना कि इंसान को काट के उसका कलेजा बेच के भी पैसा दिया, लीवर बेच दे, गुर्दे बेच दे, जो होते हैं ना ये लोग, वो लोग यही होते हैं। टेबल के नीचे पैसे लेने वाले ये लोग होते हैं। कोई मोरलिटी नहीं है भाई साहब, बस इनको पैसा चाहिए, कहीं से भी आए कैसे भी आए। क्या हुआ भाई? एक सेकंड यार, स्पीड का प्रॉब्लम है। यशवंत सर अपना मुख दर्शन कराओ। किसी को बहुत कम लोगों को जानता हूँ यार, हमें तो जानते हो कि नहीं? अरे सर, तो फिर यहाँ क्योंकि बहुत कम लोगों में गिनती तो मजा आ नहीं गई मुझे।
10 मिनट आया था शुरुआत में, फिर वीडियो ऑफ करके मैं साइड में रख दिया था फोन, लेकिन मेरे को मजा आ गया। हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, 2-3 कुंडलियां ही देखी हैं, लोग 25-25 हजार देख रहे हैं, मेरे को हंसी आ रही है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मैंने वीडियो ऑफ कर लिया। यार उतनी फेंको ना जितनी जो है लग जाए, मुझे तो बड़ी वो हो जाती है फेंकू उससे ना, थोड़ा वो लगता है। और मेरा बूट कैम्प वाला गूगली कैसा लगा? हाँ अब ये कैसा है, आगे क्या स्क्रीन आगे क्या? आगे अरे आगे यार, क्या हम थोड़ा इन चीजों में कच्चे हैं अभी। सीख जाएंगे बट कौन सा हाउस देखो कच्चा है, पक्का कर दो। सीख रहे हैं भाई, सबको गुरु बना रखा है हमने तो। अब अपन पहुंच गए एर्थ हाउस में। अब एर्थ हाउस कैश होल्डिंग के लिए आपको बताया बेड रहता है, क्योंकि बैंक में वो पैसा जमा नहीं कराया जा सकता। इसकी रेमेडी क्या है सर? सबसे पहला ससुराल वालों के साथ में अच्छा रिलेशन रखना है। वो क्यों कि वो जो पैसा ससुराल में रख दे? नहीं, कहीं कहीं के साले सुंदर जैसे होते हैं। ऐसा नहीं चाहिए भाई। सही बात है। अच्छा, नाइन्थ हाउस किसका होता है? इधर उधर हो जाए। नाइन्थ हाउस किसका होता है? भाग्य। रिलेशन में सप्तम से तीसरा है ना, हाँ, तो उनका हो गया क्या नाम है, भाई वगैरह सामने सालों का। गुरु का गुरु का भी होता है। गुरु का भी हो गया, पिताजी का भी हो गया, और फादर का हो गया, गुरु और फादर का हो गया। अगर आप भाग्य की बात करें तो गुरु क्या देता है? गुरु क्या देता है? ब्लेसिंग देता है ना। और गुरु क्या बात करेगा? एथिक्स की बात करेगा ना। अब इसका रेमेडी भी यही है, अगर किसी का सेकंड कस्प 9 शो कर रहा है और वो उसने एथिक्स का त्याग कर दिया, खत्म है साहब, पैसा नहीं आने वाला जीवन में। मोरलिटी ही उसके लिए धन है भाई साहब। आपके पास में ऑफर आया, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भाई साहब ये फाइल पास करा दो, 1 करोड़ रुपए दूंगा। भाई तू एक क्या 100 करोड़ रुपए देगा तो भी तेरा काम नहीं होने वाला। मेरे को मेरा मालिक जो दे रहा है बहुत बढ़िया है, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। ये तय मानिएगा, उसने ये कह के नकार दिया ना तो उसका जीवन में कोई काम अटकने वाला नहीं। भगवान की गोड कहते हैं ना, मैं जो कर रहा हूँ भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, या मेरे जीवन में जो कार्य हो रहे हैं वो भगवान की कृपा से हो रहे हैं। ये वही व्यक्ति होंगे जिनका सेकंड कस्प 9th हाउस बता रहा होगा। क्लियर? मोरलिटी का कौन सा हुआ? 9th हाउस। दूसरा, इनको ब्लेसिंग करने कौन आ रहा है? गुरु आ रहा है, फादर आ रहा है। अभी जिगर भाई ने सोचा कि यार मैं एक प्लांट लेके फैक्ट्री डाल रहा हूँ, नहीं, उस फैक्ट्री के ऐसा ऐसा होगा, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ है। अभी यही चर्चा उनके दिल में गुरु के प्रति बहुत भाव है। यही चर्चा करने अपने गुरु से पहुंच गए, चलो गुरुदेव से भी राय लेना। गुरुदेव को पता है कि मैं पर्टिकुलर जगह ये कर रहा हूँ। अरे जिगर यार तो गलत जगह लगा रहा है, उस एरिया में तो स्लम एरिया पड़ता है, ये पड़ता है, वो पड़ता है, या वहां पर 20 करोड़ रुपए खर्च करने वाले थे। गुरु ने जब सब चीज बताई, इनके दिमाग में सेट हो के नहीं यार यहाँ पे तो अपना प्रोडक्शन ही फेल हो जाएगा, अपना लेबर का प्रॉब्लम आएगा, अपने मटेरियल का इश्यू आ जाएगा, गड्डियां छोटी है, डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने अपना प्लान चेंज किया और उसी फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ 20 करोड़ रुपए एक तरीके से बचा नहीं बचा, किसकी ब्लेसिंग से बचा? गुरु की ब्लेसिंग से बच गया। क्योंकि इनके दिल में भाव अपने गुरु के प्रति बहुत ज्यादा है कि कहीं भी अभी गलत दाएं बाएं होंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुरु या तो स्वयं आ जाएंगे, या गुरु के रूप में कोई गुरुतुल्य व्यक्ति आएगा और इनको मार्गदर्शन करेगा, इनका डायरेक्शन तुरंत राइट हो जाएगा। दिस द ब्लेसिंग। या अगर किसी का फादर है, वो अपने फादर की सेवा कर रहे हैं या अपने फादर का ब्लेसिंग ले रहे हैं, और मान लो किसी के फादर नहीं है तो पितृतुल्य व्यक्ति है, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो भी वही रेमेडी होगी जो इसमें बताई। उनका नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है। अब साहब जो कर्म नैतिकता वाले लोग होते हैं ना, उनका अकाउंट में पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा आपको पर दिल के बहुत बड़े होते हैं। एक और खास बात सुनना इसकी ब्लेसिंग की, इनकी जेब में टका नहीं होगा पर करोड़ का काम नहीं उठेगा। दोबारा बोल रहा हूँ शब्द, जेब में टका नहीं होगा पर करोड़ का काम भी नहीं अटकेगा। ये पैसों के लिए कभी मोहताज तो नहीं होंगे, पैसे भरपूर नहीं होंगे पर मोहताज कभी जीवन में नहीं होंगे। काम चलते रहेंगे अगर ये एथिक्स पे, अपने लीगल उसके ऊपर मोरलिटी पे टिके रहेंगे। ये इससे बड़ी रेमेडी हो ही नहीं सकती। अब अगर ये व्यक्ति आता है 9th हाउस सिखा रहा है, 9th हाउस हमारा यात्रा का भी है, पर कौन सी यात्रा? लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा। तो आपने सुना होगा ना, 4 धाम यात्रा, 3 धाम यात्रा, कुछ लोग लेके जाते हैं ना। अगर ये व्यक्ति वो काम भी करता है तो भी ये परफेक्ट प्रोफेशन हो जाएगा इसके लिए। दूसरा, आपने सुना होगा ना, कईयों को गद्दी मिल जाती है,
अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा करते करते गुरु जी का अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद में लीगल हायर होते नहीं है, गुरु अपने किसी चेले को या जो भी होता है उसको मंच दे जाता है, गद्दी दे जाता है। तो ऐसे लोग जिनका सेकंड कस्प 9th बता रहा है, तो उत्तराधिकार में ऐसी गद्दियां भी इनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे बहुत सारे। दूसरा, ये लोग संपादन यानी पब्लिकेशन का अगर काम करते हैं तो इनका काम सुपर अप चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 9th हाउस हमारा लेखन को पब्लिकेशन का भी है। जो लेखन आप कर रहे हो ना, अगर आपके पास में कोई राइटर आता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ और मैं इतने सालों से उस पर रिसर्च किया, ये रिसर्च के बाद ये चीजें भी है, मेरी बुक चलेगी या नहीं चलेगी, ये मेरी बुक पब्लिश होगी या नहीं होगी, आपको कुछ नहीं करना है, उसका सेकंड कस्प देखना है। अगर सेकंड कस्प की स्क्रिप्ट में 9 दिखा रहा है तो उसको बोलो भैया बेधड़क इसका अच्छा सा टाइटल है, बुक छाप दे। तो बुक नहीं छपेगी, तेरे नोट छपना चालू हो जाएंगे। अब इसकी रेमेडी क्या है साहब? सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती चीज, यू शुड मेंटेन एथिक्स एंड मॉरलिटी। आपको अपने आचरण और नैतिकता को बनाए रखना है। अगर आपकी नैतिकता डिस्टर्ब हुई तो ये समझो आपका फाइनेंस डिस्टर्ब हो जाए। और जो आपकी आस्था आपके गुरु के प्रति है, आपको कोई कितना ही प्रलोभन दे, कितना ही लालच दे, जो आस्था आपकी ईश्वर के प्रति, आपके गुरु के प्रति है, वो आस्था अगर बनी रहेगी तो ये तय मानिएगा कि आप अपने काम में आगे बढ़ते चले जाओ। अपनी आस्था को नहीं टिकाना है, उसको एक जगह ही रहना है। दूसरा, 9th हमारा पितरों का स्थान भी होता है। अगर हम फादर की बात करें तो फादर से फोर फादर हमारे एंसेस्टर हुए नहीं हुए, तो अगर हम फादर की सेवा कर रहे हैं तो किसी न किसी रूप से हम अपने पितरों की सेवा भी तो कर रहे हैं। तो ऐसे भी हम 9th हाउस की रेमेडी करते हैं। एक चीज और, दिस हाउस द वेरी गुड फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत गजब का हाउस है। अगर किसी का 9th हाउस शो कर रहा है, 5th आ रहा है, तो ये मान के चलो बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर होगा। क्यों? 9th हाउस एडवाइस का भी होता है। 5th हाउस होता है आपने कंसल्टेंसी का, ध्यान से सुनना, और 9th होता है एडवाइस का। किसी को आप अच्छी सलाह दोगे, नेक सलाह दोगे, तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब नेक सलाह क्या है? आप सब एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पे, आपके पास कोई चार्ट आया और चार्ट में आपको कुछ ऐसी चीज नजर आई और आपने उसको, देखो हमारा काम किसी को डराने का नहीं है, किसको भयभीत नहीं करना है। एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी तब जाता है जब ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में है। आपके पास में है, आपने वो चीज देखी, आप उसको विश्वास दो, विष मत दो। आपने किसी को, इंसान को जिंदा रहने की अगर वो दे दी ना, रास्ता दिखा दिया ना, तो ये मानोगे आपने कुछ अच्छा काम किया। आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, उसके चार्ट में आपको दिख रहा है कि इतने दिनों के बाद ये आदमी नहीं रहेगा। फिर भी आपको ये कभी नहीं बताना है कि भैया 25 दिन बाद में तेरा देहांत हो जाएगा, ये नहीं बताना है। बल्कि ये कहे कि भगवान ने तेरे को हर क्षण, हर पल भोगने के लिए पैदा किया, हर पल को जी, हर क्षण को जी, अपने रिश्तेदारों से मिलो, जीवन को एंजॉय करो, जितनी प्रसन्नता बांट सकते हो प्रसन्नता बांटो, इसी में ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। वे ऑफ टॉकिंग भी होता है जिससे हम उसको सेटिस्फाई करें। कहें भैया तेरे तो राहु नीच का चल रहा है, राहु की दशा स्टार्ट होती है, तेरे काम धंधे चौपट होने वाले हैं, अरे तू क्या करेगा? फैक्ट्री ले, तेरा फैक्ट्री डूब जाएगा, घर से बाहर निकलेगा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मंगल की दिशा तेरी चालू हो गई। नहीं सारी एस्ट्रोलॉजर का काम जीवन की नई राह दिखाने का है। एक चीज बिलीफ सिस्टम, मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ, आप सब मानते हैं, पर हमारा बिलीफ सिस्टम इन सबसे ऊपर काम करता है, सारे ग्रहों से ऊपर काम करता है, सारे नक्षत्रों से ऊपर काम करता है। अगर आपके अंदर फेथ है, आप अपने माइंड को अगर ये चीज कह रहे हो कि ये पॉजिटिव चीज मेरे साथ होगी, ये पॉजिटिव मेरे साथ चीज मेरे साथ होगी, तो वो पॉजिटिव चीज आपके साथ होगी, चाहे मेरा नक्षत्र आपके कितना अगेंस्ट क्यों ना हो। आपको आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आजकल तो बिलीफ सिस्टम के नाम पे काफी कोर्सेज लोग बाग बेच रहे हैं। सिस्टम चल रहा है आजकल ऑनलाइन में, खूब नए नए कोर्स लॉन्च करके पैसा बनाने का। 10वां हाउस, अगर कोई कहे कि पैसे संबंधित सबसे बेस्ट हाउस कौन सा था, तो मैं कह रहा हूँ 10वां हाउस। ये मिरेकल हाउस है सर। आदमी कह रहा है कि क्या करूं, आपको भाई तू कुछ भी कर, क्या करूं बोले कुछ भी कर, तो जो भी करेगा ना सब में पैसा आएगा। 10th हाउस आपके पुरुषार्थ का हाउस है। 10th हाउस आपके किसका है? प्रोफेशन का हाउस है। ये आदमी कुछ भी काम करेगा, कैसा भी काम करेगा, इसको पैसा है। इवन ये रास्ता चलता, अगर गड्ढा भी खोदना चालू करेगा तो उसमें भी ये पैसा बना लेगा। छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो,
कैसा भी काम करेगा इसके पास पैसा आएगा ही आएगा। इसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस का धनी होगा ये। अब 10वां हाउस किसका होता है रिलेशन में? इसका होना है फादर, मदर का होगा ना, उसकी Father. सासू माँ का। 9 से 4 क्या हुआ? मैं फर्स्ट में हूँ तो फोर्थ क्या हुआ? मेरी मदर। 7 से 4 क्या होगा? तो लॉजिक से पढ़ो तो मजा आएगा, डरना Mother. नहीं पड़ेगा। 7 अगर आपकी वाइफ है, मतलब जो भी आपका पार्टनर है, पार्टनर की वाइफ, वो पार्टनर का पार्टनर की मदर, मदर। हाँ पार्टनर का मदर, तो वो आपका सासू हो गया। तो किससे रिलेशन अच्छा रखना है हमारे को? 10th हाउस को इम्प्रूव करना है तो हमें रिलेशन अच्छा रखना है उसके अपनी सास से। इसको एक काम कहना है कि भाई तेरे को फालतू नहीं बैठना है, कुछ भी कर, कुछ भी कर, तेरे को बस घर नहीं आने का, तेरे को काम करने का। कुछ भी काम करेगा तो सक्सेस होगा, छोटा है बड़ा है कैसा भी काम करेगा सक्सेस होगा। यही है, अपने काम पे फोकस कर। इसका रेमेडी एकमात्र यही है कि अपने काम पे फोकस करो। अब आता अपना 11th हाउस। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस क्या है? आपका फ्रेंड सर्कल कौन सा हाउस है? 11th फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। डिजायर फुलफिलमेंट का है वैदिक के हिसाब से। अगर हम सोशल एक्टिविटी की बात करें या हमारे सोशल सर्किल की बात करें तो 11th हाउस है। 11th हाउस है सोशल सर्किल, सोशल एक्टिविटी का ये है। इसके साथ साथ में रिलेशन में बात करें तो हमारे जो बड़े भाई का हाउस है, बड़े भाई का हाउस है, वो भी ये है। अब एक चीज है, 11th हाउस वाला पैसे बहुत कमाता है पर इसकी क्वालिटी मिलेगी आपको, ये पैसा खर्च नहीं करेगा, थोड़ा कंजूस नेचर का होगा यार। अब ऐसा व्यक्ति कहाँ काम कर सकता है? ये एनजीओ में भी किसी भी प्रकार का काम करेगा तो उसका काम धंधा बहुत चलेगा। एनजीओ क्या का क्लब्स, जैसे सोशल क्लब्स होता है ना, नाइट क्लब्स की बात मत करना, सोशल क्लब वगैरह, तो उनमें काम धंधा करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा ये लोगों से इंटरेक्ट होगा, जितना ज्यादा पब्लिकली लोगों के बीच ही जाएगा, इसको काम धंधा चलेगा। जिसका भी सेकंड क्लास 11 दिखा रहा है, अगर एक कूप मंडूक होकर घर पे बैठा रहेगा, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट, उसका काम धंधा नहीं चलने वाला। परंतु जितना ज्यादा ये लोगों के ग्रुप के बीच जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, उनसे चर्चा करेगा, बात करेगा, इसका काम धंधा उतना ही अच्छा चलेगा। वैसे इससे पैसा खर्च नहीं होगा, और लेकिन पैसा कमाने के अंदर इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करेगा। अब सबसे लास्ट नॉट लीस्ट 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस क्या है? 12th हाउस फॉर ट्रैवल्स, खर्चे का है, खर्चे का, व्यय का, एक्सपेंडिचर का। देखो धन की हमेशा 3 ही गति होती है, धन की 3 ही गति शास्त्रों में बताई गई है। पहली भोग, दान, दान। दूसरा, या तो आप संपत्ति जो आपके पास है उसको आप दान कर दीजिए। दूसरे क्या है? उसको आप भोग, उसको अपन भोग ले, नहीं तो तीसरा कर्म खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी। इसके अलावा चौथी कोई गति नहीं होती। 12th हाउस एक चीज और शो कर रहा है, अगर किसी का 12th कस्प दिखा रहा है, ये जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा उतना ही पैसा इसके पास में आएगा। ये कहेगा कि भैया कैसी जिंदगी चल रही है, वेल्थ कैसी है? भैया फुक्कड़ है जी, पैसा ही नहीं है। फिर आप इनसे पूछोगे पैसा यार खर्च करा कर? हाँ करता हूँ ना, मैं भाजी लाता हूँ, बच्चों के एजुकेशन देता हूँ, उनकी ट्यूशन फीस देता हूँ। इस 12th हाउस की एक क्वालिटी और बताता हूँ मैं आपको, एक चमत्कारिक चीज बताता हूँ। अगर 12th हाउस वाले ने सोचा है कि मुझे इस महीने कार खरीदनी है, ध्यान से सुना, अगर इसका सेकंड कस्प अगर 12th बता रहा है, अगर उसे इस महीने मुझे कार खरीदनी है और कार खरीदने के लिए वो पैसा एक्यूमुलेट कर रहा है, कार नहीं खरीद रहा है, तो क्या मानेगा कोई ना कोई बीमारी हारी में उसका वो जो पैसा इकट्ठा किया ना उसने, वो खर्च हो जाएगा। पर इसने एक्शन ले लिया, मार्केट गया, कार खरीद के लिए आया, वो पैसा भी आ जाएगा। और दूसरी अन्य चीज के लिए इसको आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी पैसा आ जाएगा। पर पैसा जोड़ने का ये प्रयास करेगा तो उसका पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में खर्च हो जाएगा। 12th हाउस बेस्ट हाउस होता है इन्वेस्टमेंट का। यह आदमी अच्छी तरह सोच विचार करके किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेगा तो तय मानिएगा इसको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि 12th हाउस हमारा आइसोलेशन का भी है, हमारे एकांतता का भी है। एकांतता का अर्थ ये नहीं है कि मैं घर बार परिवार छोड़ के किसी जंगल में जाके अकेले बैठ जाऊं। एकांतता का अर्थ यहाँ पे यह है कि मैं अगर कोई इन्वेस्ट करना है, पैसा कहीं लगाना है, तो
तो मैं इधर उधर अपना ध्यान भटकाने की जगह किसी उसी पैसे को किसी जगह लगाने के लिए कंसंट्रेट करूंगा, उस एक विचार पे अपना ध्यान केंद्रित करूंगा, तो उसको जो विचार आएगा, उस विचार आने के बाद इस धन को वो जहाँ भी इन्वेस्ट करेगा तो उसके आउटपुट में इसको अच्छा पैसा मिलेगा। इसके अलावा 12th हाउस बताता हमारा फॉरेन का भी, विदेश का भी है। देखो, द मोर यू स्पेंड द मोर यू विल कम, जितना पैसा है खर्च करेगा उतना पैसा आएगा। क्या बात कर रहे हो भाई, मेरी जेब में तो 100 रुपया, जा 12th वाला बंदा आ जाए आपके पास, कितना रुपया बोला, 100 रुपया, जा खर्च करिए। एक कहानी कहीं सुनी थी मैं, थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। ये एक राजा था, उस राजा से जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया, उस अपराध के स्वरूप उस देवता ने उसको श्राप दिया कि तेरा सारा राजपाट खत्म हो जाएगा और तेरे को तेरे जीवन में ना तेरे पास सिर्फ एक गधा रहेगा, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तेरे पास सिर्फ गधा रहेगा। कुछ विपदाएं ऐसे आए कि सब कुछ खत्म हो गया और उस राजा के पास सिर्फ एक गधा रहा। पर राजा एक ज्योतिष के पास गया, ज्योतिष ने कुंडली देखी, तुरंत तो समझ में आ गया कि भाई इसके जीवन में इसके साथ में गधा क्या रहना है। तो उसने बोला कि जाए तेरा गधा जाके बेचिए। मैं पागल हो गया कि यार भगवान की आकाशवाणी में ये था कि मेरे पास गधा रहेगा, मैं कह रहा हूँ ना, तो जा रहे आके बेचिए। वो गया हाट बाजार में, 100 200 500 में जितने भी का बिक गया, आगे मस्त आगे सो गया। सुबह देखा गधा फिर उसकी खूटी का बना हुआ मिल गया उतार। बोले ये क्या चमत्कार। फिर पंडित जी के पास भागा गया, बोले ज्योतिष महाराज ये क्या हुआ। बोले तेरे को तो वही प्रारब्ध में लिखा कि तेरे जीवन में गधा तेरे साथ रहेगा, जा इसको भी बेचिए। उसको चीज समझ में आ गई, उसको वरदान है कि इसके साथ गधा रहना ही रहना है। तो जैसे गधा आता था अगले दिन बेच के आ गया था, उन्हें अच्छा खासा जीवन बसर किया। अब ये तो है नहीं कि हर व्यक्ति के साथ सब कुछ मिले, तो इसका मतलब जिसका 12th हाउस शो कर रहा है 100 रुपए जाके 100 खर्च कर रहे भाई, फिर क्या होगा, बीमारी होगी, बीमारी के लिए फिर पैसा आ जाएगा, जाके खर्च कर। बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा किया, जाके ऑफिस में जाके फीस जमा कराया, बाकी घर खर्च छोड़, टेंशन मत कर, पैसा आ जाएगा। ये मैंने स्कूटी के लिए पैसा बचाया मत, कल स्कूटी लाके दे दे बेटी को, बाकी क्या होगा, अब उसके लिए पैसा आ जाएगा। ये बहुत मिरेकल हाउस है। बाकी नेगेटिव लोग सोचेंगे क्या, अरे बार बार दिखा रहा है भैया, ये तुम्हारा जेल योग दिखाएगा, ये तुम्हारा विशेष योग दिखाएगा, ये तुम्हारा हॉस्पिटलाइजेशन दिखाएगा। पर आप पॉजिटिव में क्या देखोगे, 12th हाउस दिखा रहा है, जो जितना भी धन है उसके पास, उसको बोल जाएगी खर्च कर दे, जैसे खर्च करेगा उतना ही आएगा। बहुत अच्छी चीज, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपके पास जो है जितना है उतना दे दीजिए, वो चीज लौट कर वापिस आपके पास आएगी। मेरे पास जितना अल्प ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, जो भी है, मैं मेरे इन भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे परिवार के सदस्यों को पूरा दे रहा हूँ। और ये तय मानिए कहना कि गोविंद मेरे को उससे ज्यादा कहना कहीं से प्राप्त होगा ही होगा। हालांकि थोड़ा है, आप जितना विद्वान मैं नहीं हूँ, पर जितना है वो तो पूरा 100% दे रहा हूँ भैया, 1 टका नहीं रखना अपने को। दूसरा, फॉरेन कंट्री से, इसको फॉरेन कंट्री से बहुत लाभ है। अगर ये MNC में काम करता है या विदेशी चीजों से संबंधित किसी भी व्यवसाय में काम करेगा तो इसका काम बहुत बढ़िया चलेगा। इन्वेस्टमेंट से इसको अच्छा पैसा आएगा। अब इसको रिलेशन किससे अच्छा रखना है, दादी से। दादी क्या हुई, 9th क्या है, फादर की मदर क्या है, दादी हुई ना, 9th से 4th तो 12th हाउस, तो दादी रिलेशन क्लियर हो गया। अब इन सारे जो सेकंड कस्ट में आप पढ़ा, इस सारे के सारे सेकंड कस्ट पे एक चीज निकल के आई है कि जो रेमेडी है वो रेमेडी ज्यादातर वही है जिस प्लेनेट से, जिस हाउस से रिलेटेड जो भी रिलेशन निकल रहा है ना, उससे रिलेशन अच्छा रखोगे वही उस प्लेनेट की रेमेडी है। अब थोड़ा सा कस्ट का स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट म्यूट करता हूँ, मैं कुछ चार्ट लेते हैं, एक सेकंड। कोई तो मैं शेयर कर दूं सर, कोई है चार्ट तो भेज दीजिए। कोई हो तो ठीक है, मेरे पास एक चार्ट आया हुआ था दीदी का, मैं वो देखता हूँ। भेज दीजिए। उस पे डीओपी एक बार सब अपने अपने उसमें कस्ट में निकाल लें, जो इसके पास जो भी है उसमें कर दे, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक कंसल्टेंसी भी हो जाएगी थोड़ा दीदी को। ग्रुप में पूरी डिटेल डाल दो, सब अपने मोबाइल में खोल लेंगे। दीदी
हेमा दीदी, जी सर। अमन भैया की एक बार डिटेल डाल दिए ग्रुप में आप हाँ। अपने। एक बार सब खोल लेंगे तो थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस हो जाएगा, तो जो कस्प का कुछ इशू आ रहा ना वो भी क्लियर हो जाएगा सबका, कैसे देखते हैं। हाँ, एस्ट्रोसेज या जो भी आपके पास है। 2 मिनट। 13 जनवरी 1996 में मेरा मोबाइल 3:30 नहीं। हाँ, 13 जनवरी 1996 दोपहर 3:30 बजे। अभी तक आया नहीं। अकोला, महाराष्ट्र। 96 ना? अकोला महाराष्ट्र। 96 ना? हाँ 96। 13 जनवरी 1996। जन्म समय 3:30 बजे दोपहर। 3:30 बजे। सो दिख रहा है क्या? सोनू भैया वाला देखा था। हाँ, दुबई 1900 96। हाँ, टाइमिंग क्या था? 3:30 बजे दोपहर को। 11th हाउस में केतु है। हाँ जी, अब एक बार इसका महाराष्ट्र। हाँ अभी इसका अपन वो बनाते हैं। एक बार वॉइस आ रहा, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए सब। किसका आ रहा है? केपी खोला है ना? हाँ, वैसे मैं स्क्रिप्ट बता देता हूँ। सेकंड का देखिए एक बार, खोल लिया है तो अपन सबसे पहले हम 3 डॉट पे क्लियर करेंगे इस पे, उसके बाद में आएंगे केपी सिस्टम पे। ये में कुछ अलग आ रहा है। पीएम कस पे आना ना सर। हाँ बराबर बराबर। कस पे आए अपन, ठीक है। जैसे ही केपी चार्ट पे अपन ने क्लिक किया, केपी चार्ट आएगा, फिर राशि आएगी, राशि के बाद में क्लाउड है, इस क्लाउड के बाद प्लेनेट है, प्लेनेट के बाद में कस्प आ गया, ये कस्प लिखा हुआ आ गया। इस कप में सेकंड कस्प पढ़ा है अपन ने आज। तो सेकंड कस्प में हम देखेंगे सब लोड। पहले है आपका एसएल, मिल रहा है दीदी? एसएल, एसएल के बाद देखो एनएल, एनएल के बाद में सब लोड दिखा रहा है मार्स। यहाँ तक क्लियर? तो सब लोड के अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा, इसमें सब लोड आया है, एक सेकंड में लिख लेता हूँ। स्क्रिप्ट निकाल। फर्स्ट हाउस में देख रहा है क्या? नहीं भैया, कस्प में देखना है। कस्प में मिल गया क्या आपको? सेकंड हाउस कस्प में तो जुपिटर आ रहा है सब लॉर्ड। हाँ वही ना। मैंने गलत लगा दिया वो, या तो फिर फर्स्ट में नहीं। कुंडलित में क्या आ रहा है? 80 डिग्री वाला ना सेकंड हाउस हुआ था। राशि चार्ट ये है ना, कौन सा लग्न का? वृश्चिक लग्न का कुंडली है ना? हाँ। मेष लग्न की कुंडली हो गई। और 11th हाउस के अंदर केतु आ रहा है। 11th हाउस में केतु है, बराबर। हाँ, 12 नंबर केतु। हाँ, मीन राशि में 11। मीन राशि के अंदर केतु है 11th हाउस के अंदर। सही तो है। इसमें क्या है कि टाइम का अगर एक आध सेकंडों का भी चक्कर होता ना, तो वो आपका कस्प चेंज हो जाता है। तो भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, जैसे हाउस फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस से लेकर 12th हाउस लिखा हुआ है। बिल्कुल है। तो हम सेकंड हाउस देख रहे हैं या फर्स्ट हाउस देख रहे हैं? हम सेकंड कस्प देखेंगे, यानी कि सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपके क्या आ रहा है? सबके मार्स आ रहा है या मरकरी आ रहा है? मरकरी, एनएल आ रहा है, जुपिटर। एक सेकंड। मर्करी, जुपिटर, सैटर्न। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। मेरे को दूसरा ये देखो ना सर, यहाँ पे है ना। हाँ ये सही है। अब इसमें सब लोड देखिए, जुपिटर आ रहा है। एक सेकंड, वापस निकालो उसको। तो मैंने सेकंड का जो सब लोड है एसबी करके लिख दिया जुपिटर। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ प्लेनेट पे क्लिक करो आप।
प्लेनेट पे क्लिक करो एक बार। अब देखो जुपिटर का नक्षत्र लोड क्या आ रहा है इसमें, जुपिटर देखिए, जुपिटर के अंदर आ रहा है केतु। अब आ जाओ आप इस चार्ट पे, केपी चार्ट निकालो आप स्क्रीन पे। अब केपी में आ गया, तो सबसे पहले जुपिटर का स्क्रिप्ट देखेंगे अपन। जुपिटर खुद कहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है देखिए इसमें, 7th हाउस में बैठा है ना, 7th में बैठा है ना। अब जुपिटर लोड किस किस का होता है, 9 का और 12 का। 9 और 12 का ना। अब 9 का आ रहा है इसका, 8 आ रहा है ना, 7, 8 और 11 बना गया एक स्क्रिप्ट इसका। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ये समझाओ ना, ये थोड़ा मेरे को। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है, इसलिए तो क्लियर कर रहा हूँ। देखो जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है अपना, 7th हाउस में। 7th हाउस में। एक सेकंड, सही। प्लेनेट, एक मिनट अभी रुक देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ। हमें सेकंड हाउस देखना है। सेकंड हाउस का कस्प आ गया, सेकंड हाउस का आ गया एनएल सबलॉर्ड जुपिटर, ठीक है। और फिर हमें प्लेनेट में जुपिटर का एनएल देखना है। वो आया केतु, एनएल केतु आ गया, ठीक है। अब राहु और केतु में हम क्या करते हैं, ये जिस जगह बैठे हुए ना उसका जो राशि लोड है ना उसको भी लेंगे, ये काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। कैसे कलोगा कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ा सा इशू आ जाता है। अब यहाँ मैंने सीधा सीधा देखा जुपिटर लिखा है बैठा 7th हाउस में, तो कौन सी राशि उससे कोई लेना देना नहीं है, जिस हाउस में वो बैठा है वो लिख दिया मैंने 7। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? हाँ। अब ये जुपिटर किस किस का लोड है, ये 9वीं राशि और 12वीं राशि का लोड है। राशि की बात कर रहा हूँ, 9वीं और 12वीं। अब जहां पर 9 लिखा हुआ वो देखो कहाँ है, 8th हाउस में दिख रहा है ना आपको 9 लिखा हुआ, तो मैंने लिख दिया 8, ठीक है। और 12th हाउस यानी कौन सा हाउस हुआ, 11। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अभी क्लियर। अब अपने को देखना, हाँ डाउट हो तो ये पूछ लीजिए। जुपिटर की स्क्रिप्ट बनी क्या? बिल्कुल दीदी, जुपिटर के स्क्रिप्ट है 7, 8, 11 सबका डन। हाँ। डन। अबे आप लोगों से निकालेंगे। अब केतु देखो कहाँ बैठा हुआ, केतु में निकालो, केतु कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में बैठा, 11th हाउस में बैठा। 11th हाउस में। इसमें एक मिनट, मेरे को दिख नहीं रहा पूरा, प्लीज थोड़ा सही करेंगे। क्लियर नहीं है, इसमें आ नहीं रहा है वो। 11th हाउस में बैठा है सोनू भाई। 11th में, चलो 11th लिख देते हैं। 11th की राशि कौन सी है? 12वीं राशि, मीन राशि। मीन राशि ना, तो कौन से हाउस का आएगा ये? भैया जुपिटर की स्क्रिप्ट की कॉपी हो जाएगी। जुपिटर ही आ जाएगा, 8th आएगा ना, 11 और 8 आएगा ना, सेम कॉपी होगी, 7, 8 और 11 यही आएंगे। बिल्कुल। तो अब इसकी स्क्रिप्ट, मान लो ये आपके पास में काम धंधे के लिए आया है ये व्यक्ति, और ये पूछ रहा है कि इस आदमी का काम धंधा क्या सेट होगा। तो आपकी स्क्रिप्ट में एक तो आ रहा है 7 आ रहा है, एक 11 आ रहा है। 7, 8 8 भी तो आ रहा है, 8 भी आ रहे हैं ना, 7, 8, 11 आया ना आपके पास में स्क्रिप्ट। तो इसको काम क्या काम करना चाहिए? फर्स्ट पैसे कमाने के लिए एम्बिशियस होगा, पार्टनरशिप में रिटेल का काम कर सकता है, और दूसरे से पैसा लेकर इन्वेस्ट कर सकता है। और शानदार स्क्रिप्ट भाई, यानी इसने किसी एक्स व्यक्ति से पैसा लिया, एक रिटेल का शॉप खोला और अपने फ्रेंड सर्कल की हेल्प लेते हुए उस काम को कर सकता है। ये स्क्रिप्ट बन रही है। और अपना ब्रेन चलाओ, स्क्रिप्ट यही चलेगी 7, 8, 11 ही। 7th के एट्रीब्यूट हमारे को दिमाग में होने चाहिए, पार्टनरशिप होता है। अच्छा मेरे विचार से एक चीज और है इसमें, हाँ गुरुदेव, जो 8-12 का कॉम्बिनेशन हमेशा ना वर्क प्लेस में या जो है पैसे कमाने में मेहनत करवाएगा, हिंड्रेंस पैदा करता है हमेशा 8वां कुंडली। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल व्यवधान डालता है काम में। हाँ, तो ये भी करना है, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी फेवरेबल है पार्टनरशिप में। 11 विश फुलफिलमेंट होगी इनकी मेहनत करके और अथक परिश्रम करके और परेशानियों के बाद। इसको इजीली काम नहीं होगा ना, इजीली काम नहीं हो सकता, ये इजीली काम नहीं होगा। स्क्रिप्ट कैसे बनती, क्लियर हो गया क्या? अब 1-2 स्क्रिप्ट अपन ऐसे ही मतलब बिना चार्ट के ही करना मेरी लगाओ, या अनन्या दीदी को लगा लो, या वर्मा सर की लगा लो, किसी का भी बदल। एक कुंडली, सोनू भैया कोई भी एक रैंडमली कुंडली खोल दीजिए आप। ओके सर, मेरा एक आ रहा है 1, 4, 6, तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, एक किसका भी दे दो, अभी कर लेते हैं। दिगर भाई, इसमें थोड़ा ना दिक्कत आती है, ये जो है ना प्रॉपर नहीं है, 1 पेज सिंगल पेज नहीं है।
हाँ हाँ उसमें दिक्कत मेरा आ नहीं गई है, बस। ये वो मेरा नहीं सर है। का सॉफ्टवेयर है ना, उसमें हाँ। एक ही इसमें ही सब आ जाता। एक में ही सब आ जाता है तो उसमें देखने में बहुत आसानी रहती हाँ है। मुझे बता दिया करो, मैं यहीं से शेयर कर दिया हाँ। करूंगा। अब देखो इसमें सेकंड कस्प इसमें देते कल हैं। मैंने सीखा था, उसमें ना उन्होंने ये बताया था कि ये जो एस्ट्रोसेज को जब हम गूगल पे खोलते हैं तो वहीं पर ही नीचे एक ऑप्शन आता है जहां पर मतलब वो पूरा चार्ट जैसे सर दिखाते हैं ना वैसा पूरा चार्ट उसमें बाय डिफॉल्ट केपी का बना बनाया आता है, उसमें स्क्रिप्ट वगैरह सब मेंशन होती है अगर हम गूगल में खोलते हैं, ऐप में नहीं खोलते तो। मैंने भी ट्राई तो नहीं किया पर कल सीखा था। वो यहाँ पे ऐप में भी होता है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। रिपोर्ट पे होगा, यहाँ पे है, देखिए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, गेट हॉरोस्कोप। नहीं यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे केपी कुंडली, केपी सिस्टम। क्लिक कर देखो। नहीं अच्छा हाँ, इसमें डायरेक्ट केपी आएगा। केपी डायरेक्ट आएगा। चलो कोई नहीं, एक बार इसका उस पे आ जाओ, का सेकंड क्लियर हो जाए तो फिर अपन इसको यही टॉपिक को रोकेंगे, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे जो भी है। अब यहाँ पे सेकंड कस्प देखते हैं अपन। सेकंड कस्प में हम देखेंगे सबसे पहले सबलोड मून दिख रहा है सबको। हाँ जी। अब इसका टेस्ट इसका एनएल को क्या होगा, मून का एनएल देखो भैया, मरकुरी आ रहा है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले मरकुरी के मरकुरी बैठा हुआ कहाँ है? मरकुरी कहाँ बैठा हुआ है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ में बैठा हुआ है, ठीक है, फिफ्थ लिख दिया मैंने। मरकरी लॉर्ड कौन कौन से का होता है? लॉर्ड से हमारे को याद होनी चाहिए। थर्ड और सिक्स। थर्ड और सिक्स का होता है ना। थर्ड और थर्ड सिक्स देखिए, होता है, एक थर्ड एक का चार। है, एक में है, और सिक्स का है देखिए चार। तो स्क्रिप्ट क्या बनी? 5 मिनट वो बैठा हुआ है और 1 और 4 13 है। मून देखिए, मून का है, मून सेकंड में। मून बैठा हुआ है सेकंड के अंदर, ठीक है। और मून खुद की वही है, खुद की राशि में बैठा हुआ है। टेस्ट ऑफ रिजल्ट है, पैसा आएगा ही आएगा। तो अब सोनू भाई को आपको राय देनी है। पहला फर्स्ट हाउस आ रहा है, फिफ्थ और 4 भी आ रहा है। वर्क फ्रॉम होम, कंसल्टेशन, रेंटल इनकम भी हो सकती है। सेकंड हाउस भी तो आ रहा है ना। सेकंड हाउस आपका क्या पैसा है ना, ऐसा से पैसा आएगा। काम भी कर सकते हैं, इनको हिडन ट्रेजर मिला था ना अपने पिताजी का। मून को किस बेसिस पे लिया है? फोर्थ हाउस का है ना। अच्छा, ये फैमिली बिजनेस का नहीं कर सकते सर? फैमिली बिजनेस का, फैमिली का जो बिजनेस है उसी को आगे कंटिन्यू करें। देखो इनके पिताजी किसी न किसी रूप से पंडित के मंदिर के पुजारी थे। तो अगर ये कंसल्टेंसी वाला काम करते हैं घर पे रहते हुए तो इनका काम बहुत अच्छा चलेगा, और इससे इनका आउटपुट, इनकम के आउटपुट क्या होगा। पर टेस्ट ऑफ रिजल्ट कौन देता है? सबलोड देता है, सबलोड देता है। एनएल का सबलोड क्या आ रहा है इसके अंदर? मून आ रहा है ना, सेकंड हाउस दिखा रहा है। पैसे के घर कौन कौन से हैं आप पे बताओ? 2, 6, 10 और 11। 2 से 10, 11 अगर किसी कुंडली में दिखा रहा हो तो वो आपके पैसे का योग होता है। मेरी तरफ से ये सभा समाप्त होती है। आप में से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैंने प्रयास पूरा किया। अब आपको जो डिस्कशन करना है कर सकते हो। समय ज्यादा हो जाता है बहुत। अब तो क्लियर है ना, एनएल सबलोड वगैरह डाउट थोड़ी है आप कोई? भैया क्रॉस पीएनए कैसा बोले आप? वो लाइन चार्ट देखना है क्या? देखो दीदी इस चार्ट पे देखो। सोनू भाई एक बार इस चार्ट को शुरू से खोल के बताओ। देखो दीदी ये केपी लिखा हुआ आ गया। हाँ, फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करो। सर मैंने दिया था, मुझे क्या मालूम कौन है आया है क्या? कोई नहीं आया। अभी आ गया कस्प। अब इस कस्प पे देखो 5:30 बजे एसएल, एनएल और एसबी अभी अभी आया है। और सुबह ये सब लोड देखते हैं अपन। 8-7 का वो है टैक्सी वाले का। फर्स्ट का था तो मून देखा, सेकंड का भी इसमें बाय डिफॉल्ट मून है। अब इस मून तो हो गया आपका सब लोड। अब इसका रिजल्ट कौन किस में देखेंगे? एनएल में देखेंगे। मून का एनएल देखो अपन, पीछे ना प्लेनेट पे। अब इस वाली कर्सर देखो, इसमें मून का लिखा हुआ है या मून लिखा हुआ है, देखो रेड में दिख रहा है ना। अभी एनएल पे ले आओ, इसका है मरकुरी। क्लियर हुआ? सबने केपी का कोर्स कर लिया और हमें अभी कस्प देखना नहीं आता। हाँ, मुझे तो इतना कंफ्यूजन हो रहा था। आपको नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में जिन्हें बहुत अच्छे से मेंटर से पढ़ा है, मेंटर ने बहुत अच्छा पढ़ा, उनकी कमी नहीं है, पर थोड़ा अभ्यास सेशन होना चाहिए। पढ़ाते सब बेस्ट है,
बस प्रेजेंटेशन का तरीका है। वही नमक मिर्ची तेल हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो ढाबे पे खाते, रेस्टोरेंट में खाते, उनका टेस्ट अलग होता है, बस बनाना कुकिंग स्टाइल का डिफरेंट है, कुछ प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। तो सोनू भाई 2 स्क्रिप्ट बनेगी, एक सब लोड की स्क्रिप्ट बनेगी और सब लोड के एनएल की स्क्रिप्ट बनेगी। बहुत ये 2 सुंदर, बनेगी। तो सही पकड़ा है। और दो हम चीजें देखेंगे सबसे पहले जहां वो बैठा हुआ, सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट क्या देखा, जिस जगह वो बैठा हुआ है। जैसे सामने वाले के अंदर देखा केतु 11th में, तो सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट होगा पहले केतु का 11th देखेंगे। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ था, 7th में बैठा हुआ था, तो 7th का सबसे प्रोमिनेंट होगा। यानी फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल में माध्यम से या उनका सपोर्ट लेकर ये रिटेल का कोई काम करता है तो इसका काम अच्छा चलेगा। क्या सेकंड हाउस का ये है मरकुरी। हाँ ठीक है, मून का आया आपका चार्ट। एपी पे ही खोलना है, इसको ध्यान रखना, गलती से राशि चार्ट में मत खोल देना तो रिजल्ट गड़बड़ होगा। अच्छा कई बार एक चीज और क्लियर कर दूं, क्लास में लिखना, किसी किसी चार्ट में आप देखो, जैसे इनका फर्स्ट में दिखा रहा 3 आपका फर्स्ट हाउस भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, तो हमें को दोनों हाउस दे रहे हैं। मान लो 3 2 बार लिखा हुआ गया फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में, तो हमें 1 और 2 दोनों लिखना है। ये केपी में खास बात है, क्योंकि प्लैनेट के बार मूव करते हुए कारण ये रहता है कि 8 डिग्री का था या 3 डिग्री का था, 3 डिग्री से मूव करते हुए वो गया तो वो फर्स्ट राशि में भी रह गया और सेकंड में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, तो हमारे को दोनों ही ले रहे हैं। उनका मरकुरी का स्क्रिप्ट बना 1, 4 और 5। अब 5 के नीचे अंडरलाइन करो आप, कारण क्यों कि मरकुरी बैठा खुद कहाँ है, जिस हाउस में बैठा हो ना वो परमानेंट है। 5th के अंदर मरकरी बैठा हुआ है, क्लियर। अब ऊपर देखो मून के अंदर, मून बैठा भी सेकंड में है और इसका हाउस भी कौन सा सेकंड है, तो इसको सेकंड ही रहेगा। तो परमानेंट रिजल्ट क्या होगा 5 और 2। मोस्टली हम क्या कहेंगे 5 और 2। 5 किसका है आपका, कंसल्टेंसी का। सोनू भाई जितना मौज करोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, ठीक है, जितना एंजॉयमेंट करोगे उतना पैसा आएगा। ज्यादा हाई हाई करोगे, इधर उधर पैसा पैसा करके भागोगे, पैसा नहीं आएगा। ये आपकी कुंडली बोल रही है। चुल जिसे कहते हैं चुल। ये रेंट वाला भी बताया आपने, रेंट से पैसा आएगा। चौथा आ रहा है ना, तो उसमें दिखाया अभी पढ़ाया था रेंट से भी आएगा आपको। वास्तु का काम करोगे उससे भी पैसा आएगा, वास्तु की कंसल्टेंसी करोगे तो और भी अच्छा पैसा आएगा भाई साहब। बस आपसे गुरु आप हमारे हैं ही बस। तो गुरु तो पर क्या बोलूं मैं आपको, सब गुरु ही है। गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ पहले ही। सोनू सर एक जैसे एक कहावत है ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, क्या हो जो हो हिडन ढूंढना होता है। हम लाइन एक लिखी हुई, आपका एक्सपेंशन उसका एक पैरा का, आप जो बोल रहे हो एक लाइन आपका लिखी है, उसका एक्सपेंशन स्टोरी वाइज इतना एक पैरा का है। वो समझाने का तरीका, वो टीचर आपने जो प्राप्त किया है भाई, बेस्ट है। जय हो प्रभु जी, है ना, एकदम बढ़िया। बाद में घुसती है। सभा समाप्त करें फिर आज की। ठीक है सर, ऐसे मत भाग जाते हो प्रभु जी। आप लोग मेरे को सुबह 3:30 बजे गोविंद का इंतजार कर रहे हैं। एक छोटी टिप। हाँ सर, हाँ सर, कुछ जियोपैथिक वो देखते हैं हम, स्ट्रेस। हाँ, तो किसी ने पढ़ा है, उसको कैसे मालूम करते हैं, किस कुंडली में किसके हिसाब से मालूम करते हैं? लेंगे गुरुदेव क्लास में लेंगे, बिल्कुल क्लियर कराएंगे हैं? जो प्लेनेट अपने एनएल लेवल पर 4 8 12 दे, बस उसी की डायरेक्शन में ही, उसी की डायरेक्शन में आपको जियोपैथी रेड मिलेगा। और उसमें जो इसमें हिट भी देख लेंगे अपन। हाँ, हिट भी तो देखनी है। अच्छा, और एक हिट और है 45 की हिट में, क्या टैटू फॉर्मेशन करनी चाहिए हमें? नहीं करेंगे। क्यों? तो फिर क्या करना चाहिए? दान। हाँ, तो वो इन्होंने नहीं बताया था ना। कोई नहीं बताएगा ना गुरुदेव, अपन इस क्लास में वो चीज पढ़ाएंगे जो लोगों को पैसे देके नहीं पढ़ाएंगे। नहीं तो लेकिन गलत है उसको। सिक्योरिटी के लिए तो ये तो बताई नहीं। 45 के जो सर बोल रहे हैं क्या चीज है? 45 की डिग्री की बाद में रजा मिलेगी आपको। लगाओ कुंडली, करो सब प्रेडिक्शन। और आज तो बड़े गुरुदेव भी है, तो फिर मैं भी तो सोचूं, बताओ, आदेश करो आप तो, कुछ गरीब का भला हो जाए। अरे प्रभु जी। तो जिगर भाई की कुंडली हो तो एक बार कुंडली लगाओ सोनू भैया।
सेकंड हाउस देख लेते हैं, आज का काम धंधा देखते हैं क्या सेट होता है भाई का। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, 45 की डिग्री में टैटू एक्टिवेशन ना करके नहीं करेंगे। 45 के ऊपर हिट हो रहा है किसी का, तो उस संबंधित प्लेनेट जो हिट मार रहा है, हाँ ठीक है गुरुदेव, उसका हम दान करवाएं। दान करेंगे। और एक चीज और, ये ट्रिक है, गुरुदेव ने पढ़ी होगी या नहीं, क्या वो हिट मार रहा है जो हिट कर रहा है, उन चीजों से संबंधित एलिमेंट्स आपके उस जगह उस जोन में मिलेंगे, उन दोनों को ही रिमूव कर, ये स्टार बना के रख लो। ये भी है ये स्टार बना दोनों के ही कर दो। से जा रहा हूँ, जो मार रहा है उसके भी कर दो और जो खा रहा है उसके भी कर दो। गुरुदेव चेला से जा रहा है आपका। यार क्या बता। हाँ ये आ गया। सबकी कुंडलियां लिख लिख के फिर क्लास ज्वाइन करवाइए सबको। केपी निकालो, केपी निकालो, आज भाई साहब के स्क्रिप्ट देखेंगे। मेरा स्क्रिप्ट तो किसके हाथ में आपको मालूम? अरे प्रभु 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 चार्ट का स्क्रिप्ट देखेंगे, हमारी कहाँ औकात किसी का स्क्रिप्ट देखने की प्रभु। सेकंड मेरा स्क्रिप्ट जिसके हाथ में है ना, बहुत सही जगह पे है। बहुत बढ़िया। एसपी बता रहा है मरकरी, ठीक है, मरकरी का एनएल देखो सबके लिए प्रैक्टिस हो रहा है ना, अब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। मरकरी का एनएल देखो क्या आ रहा है, सेटल आ रहा है, मरकरी का सेंटर आ रहा है। अब आ जाओ केपी चार्ट में, सबसे पहले देखो मरकरी कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड आ रहा है, थर्ड हाउस थर्ड आ रहा है। लोड किस किसका होगा मरकरी, 3 और 6, 3 और 6, 3 7 10 3 हो गया, 7 हो गया, 6 क्या हो गया आपका, 10 हो गया, 3 7 10 आ गया। सब लोड लेवल पे मरकरी दे रहा है 3 7 10। क्लियर? डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी भी। सबका 3 7 10 आया, ठीक है। अब सैटर्न पे आ जाओ, नक्षत्र लोड पे हम देख रहे हैं एनर लेवल पे सैटर्न कहाँ विराजमान है, सैटर्न कहाँ दिख रहा है, अहमद दीदी बताएंगे। 11 में, ठीक है 11 लिखिए। सैटर्न लोड किस किस का होता है, 10 और 10 और 11 का, 2 और 3। हाँ जी 2 3 11। मैं आपको फिर निवेदन करूंगा कि आप उसको अंडरलाइन करें जहां पर वो बैठा हुआ था। जैसे ये बैठा हुआ था थर्ड में, मरकुरी कहाँ बैठा हुआ था आपके, थर्ड को अंडरलाइन कर लिया। सैटर्न आपका बैठा हुआ कौन से में था, 11th में। तो जिगर भाई की जो स्क्रिप्ट आई है 3 7 10 11 2 और 3, क्या बनी स्क्रिप्ट? पहली बात, कुछ भी करोगे पैसा आएगा, कुछ भी करोगे पैसा आएगा। जितना सोशल सामाजिक काम करोगे उससे पैसा आएगा, क्योंकि 11th सबसे प्रोमिनेंट एनर लेवल पे शो हो रहा है। जितना सोशल काम करोगे, जितना सामाजिक काम करोगे, समाज के लोगों के बीच जितना रहोगे उतना पैसा आएगा। सोशल एक्टिविटीज में आप इंक्लूड होगे, काम वहीं से आने वाला है। बता रहा है 2 और 3 साथ में, तू बता रहा पैसा, तो मेरी बिजनेस भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा। और साथ में 3 बता रहा है गुरुदेव ऑनलाइन कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट कर दीजिए, गजब का नहीं बहुत गजब का चलेगा। 7th बता रहा पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप में भी कोई काम प्रारंभ करोगे तो भी आपको पैसा बढ़ेगा। अब इसकी स्क्रिप्ट और बनाओ, 3 7 10 2 और 11 का मिक्सअप होते हुए क्या काम बन सकता है और बेस्ट। 10 तो करा कुछ भी करेगा हमारा भाई, कुछ भी, यानी मार्केट में जाके बलून लेके भी खड़ा हो गया तो भी चलेगा, समझ रहे, छोटा से छोटा काम। और टॉप का काम है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एस्ट्रो का काम सुपर अप, वास्तु का काम सुपर अप, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सुपर अप, फ्रेंड्स की हेल्प से ये जेम्स ज्वेलरी वगैरह का भी काम कर सकते हैं ऑनलाइन। आप स्टोन सेलिंग वगैरह के लिए कुछ अगर आउटलेट खोलते हो, ऑनलाइन उनको सेल करते हो तो ये काम भी चलेगा। जैसे रुद्राक्ष जो आपके स्पेसिफिक होता है ना, जो ओरिजिनल रुद्राक्ष देते हो, कुछ माला बनाते हो, जो अपने जो रेमेडीज आप बना रहे हो, वो भी आपका चलेगा। ये कहीं नहीं मिलती ये दाना, दिख रहा है सबको। अब इन चीजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाओ, क्योंकि ओरिजिनल चीजें मार्केट में नहीं मिलती, लोग पैसे को देने को तैयार हैं पर चीजें नहीं। अरे ये ग्रुप के लिए है, पब्लिकली नहीं। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, आपको चाहिए तो बोल देना, भेज दूंगा। क्या आदेश भाई? देखो
अनुमति हो तो। बोलो ना, कोई तो बोला है। सोनू भाई बोले वर्मा सर ने कोई रिव्यू नहीं दिया, अनन्या दीदी कुछ नहीं बोल रही है, ना शीतल दीदी कुछ बोल रही है, ना हेमंत बहने तो मेरी सब कुछ बोल ही नहीं रही है। भैया मैंने तो अभी प्रिडिक्शन करी है, अभी बताया है। ऐसा थोड़ी हो ऊपर ऊपर वाला, मैं कोई सिंह वाला राक्षस थोड़ी हूँ कि खा जाऊंगा। जिगर भाई के खिलाफ के लिए बोलने के लिए वो नहीं बन पा रहा। जिगर भैया बहुत कह रहे हैं, जिगर भैया बहुत कह रहे हैं, मुझे अपने भाई जैसी फीलिंग आती है जिगर भाई के साथ। गलत फहमी है। देखो मैं डाउन टू अर्थ रहने वाला व्यक्ति हूँ पहले से। मेरे साथ कोई भी खड़ा रहेगा ना, उसको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि भाई मैं ऐसा हूँ और ये वैसा है। मैं मिक्स हो जाता हूँ सब में, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। अकेले थोड़ी पूरा कर पाऊंगा मैं, अकेले कुछ नहीं होता है। ये तो सोच बोलो ना, बहुत अच्छी है आपकी। करो ना, आप बोलो ना सब। ये रोशन भाई भी नहीं, अभी तो पढ़ लिए, केपी पूरा पढ़ा दिया। हमारे जा साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? सोशल सोच जो दोनों लोगों को देने की चीज है ना, वो देखो मेरी कुंडली स्पेशली इसके लिए लगवा रहा हूँ कि आप प्रिडिक्ट करोगे ना, आपको अगर अंदर डूबोगे ना तो बहुत रहस्य जानने को मिलेंगे आपको। ऐसी रेयर कुंडली होती है, वो तो इसके लिए लगवाता हूँ। बाकी देखो मुझे मालूम ही है, और पर्टिकुलर वर्मा सर से सुनना चाहता हूँ मैं। वर्मा जी वही सुनना चाहते हैं। वर्मा जी तो वर्मा सर कुछ कहेंगे तो उसमें और मजा आएगा, तो हाँ। कुछ देखने को मिलेगा और कुछ कहां से रिलेशन कहाँ पे बन रहा है। वर्मा सर हेलो, आज भैया पे डिटेल शेयर कर दो ना। तो लाइट जानी चाहिए। अरे मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मेरी पूरी डिटेल। आप सब वीडियो शायद निमेश जी रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या निमेश भैया? जी सर चालू है। 15 अप्रैल। हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग डाल देना आप अभी। अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं, मेरा पंचांग बहुत स्ट्रांग है, पावर हाउस। और वैदिक से आप देखोगे ना तो मेरा गुरु मकर राशि में बैठा हुआ है, नीच का होकर। बराबर, लेकिन मेरा जो लग्नेश है उसका अधिपति गुरु है। हाँ जी मालिक। तो कभी भी जो अपना लग्नेश होता है ना वो सुप्रीम होता है। ये चीज एक याद रखना, चाहे केपी लो कुछ भी लो, प्रिडिक्शन करने से पहले ये वैदिक की बेसिक चीजें याद रखो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। केपी, वैदिक और बीएनएम तीनों को मिक्स करके अगर प्रिडिक्शन दोगे ना तो एग्जैक्ट आएगी। सिर्फ अपने को यह सीखना है कि केपी से क्या लेना है, वैदिक से क्या लेना है और बीएनएम से क्या लेना है, बस पूरा मामला सेट। बराबर ना? समझो वैदिक से पंचांग ले लिया, डिस्प्ले खराब हो गया है, उसमें वर्मा सर 6400 रुपए दो, दूसरा मीटर लगा। मैंने कहा तेरी ऐसी तैसी मैं देखूंगा। हम तो वो लगाएंगे, वर्मा सर, हमारा वाला क्यों लगाएंगे, हम तो अलग लगाएंगे। वर्मा सर मेरी हाँ। कुंडली पे कुछ तो आप बोलो, मैं आपकी राह देख रहा हूँ कब से। किस चीज में? मेरी कुंडली कहाँ है? कुंडली में क्या है? देखा नहीं मैं तो यार, वो हमारे मीटर का डिस्प्ले चला गया है और उसमें दिखाई दे रहा है नो ब्रोकर होल्डिंग। जा साहब प्लीज आपसे। वर्मा जी योगिनी दशा के बारे में बताइए, कुछ है जानकारी? देखो योगिनी दशा में किया तो था मैंने, अब योगिनी दशा में इन्होंने कंसेप्ट कर दिया चेंज। ये चंद्रमा की वो जो दिखाते पहले दिखाते थे इगला पिंगा सुषुम्ना, अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया कुछ सॉफ्टवेयर्स में। और योगिनी है अच्छी है, लेकिन मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ योगिनी का ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, उससे अच्छा सुदर्शन दशा सिखाऊंगा वैदिक में, वो बढ़िया काम करती है। सुदर्शन अच्छी है, और ऐसे दशाएं तो बहुत हैं, लेकिन क्या है मेन हम उसी को मानते हैं। क्या नाम है ये कौन सी है अपनी 120 साल वाली दशा लग्न पद्धति, दशा लग्न वाली विश्वामित्री जो 120 साल की है, वही उसी को केपी लगाओ ना, केपी सोनू भाई। अरे इनका केपी का वो वाला चार्ट है क्या? वो वाला नहीं है चार्ट जो उसमें बना हुआ है?
एक मिनट, वैदिक करो। अभी तो वैदिक के आचार्य बैठे हैं, तो ये केपी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी पूछा जाता है, ये तो मेरा लॉस हो जाएगा केपी में। ये वैदिक की कुंडली है वर्मा सर, मेरी। इसमें कुछ बताइए। क्या चीज वो जो है, क्या चीज देखना चाहते हो? एक चीज के मैंने जो चीज प्राप्त की है, स्क्रीन लो ना, पूरा स्क्रीन लो इसे, पूरा स्क्रीन। मैंने जो चीज प्राप्त की है ना, वो चीज में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं पड़ी। वो कौन से प्लेनेट की वजह से, इन सबको मेरे को ये बताना है। देखो ऐसा है यार, मुझे दिख नहीं रहा है इसमें ना, इसको फुल स्क्रीन लो ना। अच्छा हाँ, फुल स्क्रीन नहीं हो सकता है ये। देखो देखो, धनु लग्न है, स्पिरिचुअल फील्ड में या किस फील्ड में? स्पिरिचुअल, बाकी तो सब अच्छा है। हाँ, स्पिरिचुअल में जाओ। स्पिरिचुअल में जो है ना, मेनली जैसा आप सब लोगों को मालूम होगा, 9th हाउस जो है रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, प्लस उस पे जो दृष्टि किस किस की पड़ रही है। तो 9th हाउस यहाँ पर क्या है, सिंह राशि है। सिंह राशि 9th का लॉर्ड क्या हुआ, सूर्य। सूर्य की क्या लोकेशन है, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 5th हाउस में। और कैसा होकर बैठा हुआ है, देखो उच्च का। अपने आप ही फिर क्या कहना है, फिर मतलब क्या अब मैं जो क्या जवाब दूं बताओ? अरे सर आप बोलो ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये जिसका भाग्येश उच्च का होके पंचम में बैठ जाए, भाग्य और पंचम बुद्धि और ये सब चीज तो बढ़िया रहेगी, संतान भी अच्छी, सब चीज बढ़िया। अच्छा, नवम से इसको फिर काउंट करो, कौन से भाव में पहुंच गया, 7 8। नवम से नवम, बिना मेहनत के नवम से नवम, भाग्य भावतम की पद्धति में, सिद्धांत के हिसाब से बहुत बढ़िया भाग लेके आए। पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, उसको इनकेश कर रहे हो, नॉलेज गेन कर ली। पिछले जन्म की अधूरी साधना, अधूरी चीज रह गई थी, वो इस जन्म में ले लिया। और ये एक्चुअली बताऊं, अब आ जाओ दूसरी चीज में। एक मिनट मैं फिर भूल जाऊंगा। कन्वर्जन ऑफ डीएनए, ये डीएनए है ना, डीएनए। यस ये डीएनए शो कर रहा है भाग्य से भाग्य में। ये डीएनए कंटिन्यूएशन में रहेगा, संतान में भी जाएगा ये। यस, मेरा बच्चा है, वो लेके आया है बच्चा। आप पिछले कर्म के, पिछले जन्म के कर्मांश लेके आए हो, जो अधूरे, जो कि उनको पूरा करना है। और वो पंचम में आ गया। पूर्व जन्म, अब देखो ये जो मानते नहीं है, राहुल कौशिक और ये सब इसमें था। और इवन ये जो है ये मुदगल जो है ना, मुदगल जी, वो भी कह रहे थे पास्ट कर्मा हमारे जो है 9th, प्रेजेंट 5th। बहुत से एस्ट्रोलॉजर इसको उल्टा मानते हैं। तो देखा जाए तो पास्ट तो हमारे एंसेस्टर्स हो गए 9वां, और 5th हो गया हमारे संतान, जो हमारा भविष्य है। भाई आपके पास क्या है मुझे बताओ, पैसा भविष्य थोड़ी ना है भाई। आप क्या छोड़ के जाओगे, मेन चीज आपके नाम के लिए किसको छोड़ के जाओगे, संतान को। और प्रेजेंट तो है ही आपका लग्न। तो इससे क्या इंडिकेशन है, 9 और 5 का कॉम्बिनेशन, 9 और 5 की युक्ति, और नवम से नवम, सीधा साधा क्लियर है। कम मेहनत करके, और जो कुछ भी थोड़ी सी मेहनत करके पिछली जो है बैंक अकाउंट में से यूटिलाइजेशन करके उसको इनकेश करा रहे हो। हाँ अनन्या, अब बोलो। सर मैं यही कह रही थी कि मैंने भैया का ना आकाशिक किया था, उसमें मैंने इनको यही चीज बताई थी कि लास्ट जन्म में भी आप कुछ यही काम कर रहे थे, तांत्रिक साधना वगैरह कर रहे थे। उसी चीज को आप इस टाइम पे फॉलो अप कर रहे हो। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बताओ क्या क्या दिखा था, कोई वांदा नहीं। आंख बंद करके बोल दो, मैं परमिशन देता हूँ। अच्छा, और सुनो, शनि बैठे हुए 12वीं में, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? लोग व्यय से और जेल से देखेंगे ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर, व्यय स्थान और जेल योग से देखेंगे ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर। जेल योग तो यार एक चीज बताओ, जेल योग कैसे हो जाएगा? शनि कितने डिग्री के हैं? 3 डिग्री। 3 डिग्री नहीं होगा। ये क्या है? अब आओ दूसरे फॉर्म में, दूसरे मतलब में। शनि ने
पास्ट लाइफ में। अब ये पूरी पुष्टि हो रही है तंत्र कर्म की। शनि 12वें में जो है इतने कम डिग्री पे, 11वें पे, एक तरीके से 11वें पे ही मानेंगे हम, मैच्योर नहीं है। तो 11 विश फुलफिलमेंट पूरी नहीं हुई है, शनि तंत्र में लेके आया, शरीर इन्वॉल्व रहा है तांत्रिक क्रियाओं में। देखो एक होता है मंत्र जो मन से किया जाता है, मंत्र मनोति मंत्रम, तंत्रम तंत्र मनोति तंत्रम, जिसमें शरीर जो है इन्वॉल्वमेंट हो तंत्र है, और इसमें मन इन्वॉल्वमेंट हो वो मंत्र है। तो यहाँ पे जो है, अच्छा केतु कहाँ बैठे हुए हैं? 11वें के केतु। और क्या पूरा क्लियर कर दिया। 11वें केतु इस मतलब एक तरीके से मोक्ष की अभिलाषा। और वो कैसे होगी? गुरु के सानिध्य में। गुरु थोड़ा सा चूक कर गया। गुरु यहाँ होता है ना, क्या नाम है, गुरु 3rd में आ जाते हैं ना 2nd की जगह, तो बड़ी अच्छी चौपड़ी जमती। बृहस्पति की दृष्टि रहती, बृहस्पति का वो जो 2nd हाउस में आया ना, तो पता क्या होता है? गुरु की दृष्टि लाभ स्थान वाले केतु पे पड़ती तो क्या होता, मुझे बताओ। हाँ अनन्या बताओ क्या होता, बताओ। क्या सर? आश्रम खोलते, आश्रम। अच्छा, मैं तो इस पर्सपेक्टिव से देख रही थी, सैटर्न जो है वो रेट्रो है ना, तो वो रेट्रो होके वो केतु से मिल रहा है। कौन सा? शनि रेट्रो है ना इनका। हाँ तो वो भी है शनि रेट्रो। हाँ वो भी कह सकते हैं। रेट्रो होके वो केतु से मिल रहा है, तो मतलब कर्म जो है वो मोक्ष की तरफ ही ले जा रहा है इन्हें। महान तंत्र योग। हाँ जी, केतु का कॉम्बिनेशन कार्मिक सिद्धांत से, जो वर्ल्ड में बहुत कम लोग जानते हैं क्रिया है। और सुनो, अब आ जाओ इसमें भावों के हिसाब से। भाव के हिसाब से आप ये देखो, केतु कौन से भाव में बैठा हुआ है? 11वें स्थान में। कालपुरुष की कुंडली में 11वां स्थान कौन सा है? डिजायर फुलफिलमेंट का। नहीं, बॉडी पार्ट पिंडली। तो अब ये राइट साइड तो हुई हमारा 2nd, ठीक है, और लेफ्ट साइड हुआ हमारा 11वां स्थान। तो इनकी लेफ्ट साइड की पिंडली में बोन मार्क होगा, या कट का निशान होगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी पास्ट में। क्या ऐसा है? हुआ था। लेफ्ट पिंडली में कुछ कटा हुआ होगा, क्या कटा हुआ निशान हुआ होगा, या कोई स्पॉट होना चाहिए। वो बताता हूँ, ऐसे कटा भाई बोन नहीं है। नहीं, वो उससे मतलब नहीं, कटा होना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो सर। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं बैठा था चौकी मार के। जब शक्ति खड़ी होती है ना तो कुछ मांगती है, तो था नहीं कुछ मेरे पास। तो जो मेरी जान का जो पार्ट रहता है ना, वहां से पूरा ऐसा नोचा उखाड़ के हाथ से दे दिया था, ये पकड़। पिटली क्यों नहीं आई? अरे ये नीचे वाला, ये जो घोटने और ये जो बोलते हैं ना, जो दोनों 2 भाग से दिया था, यहाँ से तो दिया, यहाँ भी दिया। 2 चीजें देनी पड़ती है ना, एक ही चीज वो तो पूरा थोड़ी बताऊंगा। पूरा थोड़ी बताऊंगा। और वो सर क्या क्या दिया, ऐसा है। देखो भाई, अब हमने सब ये छोड़ दिया। आपकी बात सही है। मूड जो है ना, जब मूड होता है ना, मूड जो करंट बनता है तो अपने आप निकलती है मुंह से बातें। आज जबकि हम थके हुए हैं, फरीदाबाद होके आए हैं एक जो है फंक्शन में, लेकिन मूड हो गया इसमें देख के, और फिर हॉरोस्कोप अपने आप ही बोलता है। और दूसरा के अनन्या दीदी ने आकाशिक की थी। हाँ। तो जैसे मैं परमिशन देता हूँ कोई तो ही देख पाएगा, या कोई भी बड़ा धुरंधर आकाशिक वाला आ जाएगा ना, वो नहीं देख पाएगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। इतना हम बांध के चलते हैं और को। तो अनन्या दी को मैंने स्पेशली बोला था, मेरे को आप करो, मैं सब खोलता हूँ, जितना आप सह पाओगे उतना ही खोलूंगा। तो वो चीज दीदी आप बताओ क्या क्या दिखा, बिंदास होके, टेंशन ना लो। नहीं, बस यही देखा था लास्ट जन्म में। एक तो तांत्रिक क्रिया कर रहे थे, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे,
और वहां पर इन्होंने किसी को हर्ट किया था। इनकी जो मतलब जो ये पूजा कर रहे थे उसमें किसी तरीके का कोई हर्डल, कोई मतलब कोई जानवर वहां पे आया था या जो भी था, मैं उसको तो नहीं देख पाई, लेकिन इन्होंने उसको मारा था किसी डंडी से। और ये चीज इन्होंने भी एग्री करी थी इस चीज के लिए। फिर उसके बाद कोई गुफा देखी थी, उसके बारे में मैंने भैया से बात की थी कि उस गुफा में येलो कलर की लाइट थी, तो वो इन्होंने बताया था कि भाई इनके गुरुजी की गुफा है, और कुछ सूक्ष्म शरीर के बारे में इन्होंने बताया था उसका। और जिस टाइम पे स्टार्ट किया था उस टाइम पर देवी देखी थी मैंने, सारी देवियां देखी थी खड़ी हुई, प्रॉपर अलाइन थी वो, जैसे अपनी फॉर्म में होती हैं, ऐसे स्टार्ट तो वहीं से हुआ था। और एक सांप भी देखा था। भैया के घर में भी ट्रेवल करके आई थी, वो इन्होंने बताया था कि इनका घर था, एंसेस्टर हाउस था, जिसमें दीवार पे इनके गुरुजी की फोटो भी लगी हुई थी। वो फोटो भी इन्होंने भेजी थी, उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया था कि इनकी फोटो लगी हुई है। ये चीज हुई थी। अच्छा एक चीज बताना, क्या नाम है जिगर भाई, क्या आपके यहाँ कोई बहुत एंसेस्टर्स में कोई बहुत पैसे वाले हुए थे? वो काफी पैसा था। हाँ अभी भी है। नहीं पहले पास्ट का बताओ। हाँ बहुत ज्यादा पैसा था खानदान में किसी के पास। हाँ। और उनकी डेथ कैसे हुई थी जरा ये भी बताओ मुझे। वो उसमें ऐसा है, मेरे जो दादाजी हैं उनके सगे मामा, उनको कोई संतान नहीं थी, तो मेरे दादाजी पहले से वैसे कुछ लेने की उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी सेवा उन्होंने की थी, तो वो बहुत बड़े साधक थे। तो वो सबको बोल के गए थे कि मेरी जो भी जमीन जायदाद या पैसा कुछ भी है वो सब मेरे भांजे को देना है। अभी हुआ ऐसा कि दादाजी के मामा जी जल्दी एक्सपायर हो गए, मामी रह गई। कितनी एज में? 55-60 के बीच में। उनके कोई बच्चा था? नहीं था। इन्होंने एक बात कही, सांप वाली बात, उस पे मैंने अपना कमेंट दिया, उस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया है। सांप दिखने का मतलब एंसेस्टर्स और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और वो जो है हम ये मानते हैं। सांप की आयु कितनी होती है काली नाग की बताओ? कछुआ 400 साल, उससे भी ज्यादा है सर। और सांप की 1000 के करीब मान के चलते हैं। और जो जितने खजाने हैं ना, खजाने में ज्यादातर ना सांप ही रक्षा करता है। ज्यादातर आपने देखा होगा सांप ही उसको प्रोटेक्शन देता है। पहले क्या करते थे कि राजा महाराजा क्या करते थे, अपने खजाने को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते थे, खजाने के साथ साथ जिंदे आदमी को जो है चिनवा देते थे। ध्यान है ये चीज, कंसेप्ट मालूम है? हाँ मालूम। तो उसमें क्या होता है, जब हमें मोक्ष नहीं मिलता, हमारा स्केलेटन बॉडी वहीं रहती है, तो आत्मा ज्यादातर वहीं विचरण करती रहती है और प्रोटेक्शन देती है उस खजाने को। अब देखो जब भी खजाना हम ढूंढते हैं, लेते हैं, तो वो जो बलि मांगता है कि भाई खजाना हाथों में मिलता। और खजाना जो है ऐसा है जैसे जमीन चलती है ना, जमीन के ऊपर खजाना मूवमेंट करता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ये भी है। और खजाना हर एक आदमी को भी नहीं मिलता है। तो ज्यादातर इसमें यही कंसेप्ट माना गया, जहां भी सांप दिखे, पितरों से संबंधित और मनी मैटर से संबंधित और प्रॉपर्टी होते हुए, बच्चा ना होते हुए डेथ होना और काफी प्रॉपर्टी होना, वो इंडिकेशन आता है। ये मैं जो मानता हूँ पितृ से रिलेटेड है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो अमावस्या को हम करते हैं ना, अमावस्या या पिंडदान इस टाइप का, वो जो कंसेप्ट रखता है। और क्या देखा और बताओ? अच्छा अनन्या, एक चीज मुझे बताओ, कल की बात का अनुसरण किया जा रहा है आज तो है? कौन सी कल की बात? शिखी वाली बात का। पता मतलब जो सर ने पढ़ाया था शिखी वाली बात का। नहीं अच्छी बात है। मैं नहीं था पूरा क्लास में। देखो